साथियों नमस्कार। योगेश यादव दोबारा से स्वागत करता हूं मैं आपका। साथियों वेस्ट बंगाल आया हुआ था, सिलीगुड़ी में। बैठे बैठे विचार आया कि टारगेट बहुत लंबा है, 2020 तक 1000 से ज्यादा डायमंड बनाने हैं और डायमंड भी रॉयल कोहिनूर 28 लाख रुपए महीने वाले। तो दिमाग में विचार आ रहा था बैठे बैठे कि ये होगा कैसे। ना ये एक आदमी की ताकत से होने वाला है, ना ये 2-4 लोगों की वजह से होने वाला है। तो दिमाग में एक बात आई और विचार आया कि आज सेफ शॉप में लाखों की संख्या में जो लोग ज्वाइन हुए हैं, आज सेफ शॉप का काम जो तेजी से चला उसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी। तो उसमें पता चला और समझने की मैंने कोशिश की कि जितने भी सेफ शॉप के अंदर जो नेटवर्क काम कर रहे हैं और जो तेजी से काम कर रहे हैं, वो नेटवर्क कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। लोग ज्वाइन होने के बाद एक रेशो का पता चला कि रुक कम पा रहे हैं। हमारे जो लीडर हैं, मेन जो लीडर हैं, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। पहुंच भी पा रहे तो बाकी लोग उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे। कंप्लेंट बन रही है कि भैया लोग पहुंच नहीं रहे हैं, टाइम देने के बाद आ नहीं रहे हैं। फिर मैंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर लोग इन लीडर्स के ऊपर डिपेंड क्यों हैं। यदि ये सिस्टम जान लिया जाए और उसको फॉलो कैसे किया जाता है, वो सब बातें यदि समझ में आ जाए तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट हर आदमी का ड्रीम है डायमंड बनना है, रॉयल डायमंड बनना है, कोहिनूर बनना है। तो बड़ी सफलता जब हर इंसान को चाहिए तो बिना सिस्टम को फॉलो किए, बिना पूरे सिस्टम को जाने हुए वैसे भी एक आदमी सफलता पे तो नहीं जाएगा, बड़ी सक्सेस पे तो नहीं जाएगा। तो आज मेरा मन किया कि आज सिस्टम के ऊपर कुछ विचार करते हैं कि क्या सिस्टम है जिसको लगातार हमने फॉलो किया और बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। तो सबसे पहली जो बात आती है सेफ शॉप में ज्वाइन होने के बाद, माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 90% फेलियर का रेशियो है। 90% लोग फेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सक्सेस होना ही नहीं चाहते। क्यों होते हैं? उनको बिलीव ही नहीं हो पाता, उनको ये भरोसा ही नहीं हो पाता कि इस तरह के काम करने से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है क्या, जिंदगी बनाई जा सकती है क्या, लाइफ बदली जा सकती है क्या। भरोसा नहीं कर पाते। तो आज मेरा मन किया कि मैं इस टॉपिक पे कुछ बातें करूं और कुछ डिस्कस करूं कि बड़ी सफलता को पाना आसान कैसे किया जा सकता है। बड़ी सक्सेस यदि हमें चाहिए तो उस पर तक हम एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके और आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। नंबर 1 बात, यदि आप इस बिजनेस में जुड़ गए हैं और आपने मानस बना लिया है कि बड़ी सक्सेस लेना है, आपके मन में अंदर से कोई ड्रीम पैदा हुआ कि यस मुझे करके दिखाना है। यदि आपका मन कर रहा है कि यस इस लाइन को ज्वाइन करके इस लाइन पे चल के और एक रॉयल जिंदगी को जीना है, तो मेरे दोस्त यदि वास्तव में आपने डिसाइड कर लिया है तो अब मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने शेयर करूंगा, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा कि लोग फेल क्यों होते हैं, किन कारणों की वजह से होते हैं, किन चीजों पे ध्यान नहीं देते, कौन कौन से ऐसी लेकिंग है जिन लेकिंग की वजह से लोग खत्म हो जाते हैं। मेरे दोस्त, बड़ी से बड़ी जहाज हो, टाइटैनिक जैसी जहाज डूब चुकी है। बड़े बड़े जहाज छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं और छोटा सा कोई छेद है, एक छोटा सा छेद आपको जो है डुबो सकता है। हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। यदि हमने ध्यान रखा, अवेयरनेस के साथ हमने आगे काम किया तो 100% हमारी सफलता बहुत बड़ी हो सकती है। सबसे पहली बात, पहले टॉपिक पे आता हूं मैं। सबसे पहली चीज, इस बिजनेस में यदि आपने इस काम की शुरुआत कर दी है और आपने मानस बना लिया है कि बड़ी सफलता लेनी है, तो सबसे पहली चीज, कितनी बड़ी सफलता चाहिए, कहां तक आपको जाना है, कितना बड़ा काम करना है, सबसे पहले कागज पेन लेके, एक डायरी पेन लेके उस पर नोट डाउन करें और ये तय करें कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं। आप सेफ शॉप में ज्वाइन तो हो गए, क्या सेफ शॉप में ज्वाइन होने की कोई वजह है? सबसे पहली बात, हमको वो वजह ढूंढनी है। यदि वो वजह नहीं मिली और वो वजह आपकी क्लियर वजह नहीं है, मतलब मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे विदेश यात्राएं चाहिए और मैं बड़ी बड़ी सफलता चाहता हूं, ये ड्रीम नहीं है। ऐसा ड्रीम, ऐसा टीस अंदर से भावना, अंदर से ऐसी भावना, ऐसा भाव आपके मन में क्रिएट हो कि मुझे बनना ही है। सूरज इधर से उधर जाए, दुनिया इधर से उधर जाए,
कोई इधर से उधर जाए, मुझे सक्सेस लेना ही है। मैं रुक नहीं सकता। मेरा सीनियर डायमंड बने नहीं बने, मेरा नेटवर्क का बंदा डायमंड बने ना बने, बराबर वाला चले ना चले, इधर वाला चले ना चले, कोई चले ना चले, लेकिन मैं चलूंगा और मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, मैं बड़ी सक्सेस लूंगा। ये जो बात है, इसके पीछे की जो कारण है, वो कारण हमको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास कारण थे कि मुझे किसी भी कीमत के ऊपर यहाँ से चाहिए, क्योंकि यार दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने बढ़िया ग्रेजुएशन करके और अच्छा टीचिंग लाइन में हम लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, देखो जी ये बनेगा करोड़पति, देखो जी देखना अब ये भी गरीब का लड़का है, और सारा देखना बर्बादी का फॉर्म भर दिए, बर्बाद होंगे ये। जब कानों में बातें आती थी ना, और फिर पिताजी जो है वो डांटते थे, मदर डांटती थी, वो बेचारे परेशान होते थे, और तुमने क्या ज्वाइन कर लिया है। और फिर अंदर से जो भाव आता था वो ये आता था कि यार जब बाकी लोग सक्सेस हो गए, हम भी सक्सेस होके दिखाएंगे। हालांकि स्टार्टिंग में जब एंट्री हुई तो हमारा 5, 7, 8, 10 हजार रुपए का ड्रीम था कि 5, 7, 10 हजार रुपए कमा लेंगे, लेकिन बाकी जब लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया तो फिर मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलने लग गई। उन्होंने कहा कि क्या पूरी जिंदगी इस काम को किया जा सकता है, क्या लाखों करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है इस बिजनेस से। और वहां गलती से जब हमने हमारे सीनियर अपलाइन से पूछा, उन्होंने कहा यस किया जा सकता है, ड्रीम बनना शुरू हो गए। सबसे पहली जो बात मेरी समझ में आई, हमको इस बिजनेस में यदि बड़ी सक्सेस पे जाना है, आपके अपने अपलाइन के साथ तुरंत मिलके इस बिजनेस को करना क्यों है, उन कारणों को ढूंढिए। आज मैं करना क्यों है इस पे बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि यदि आपके रीजन क्लियर हो गए, आपका विजन क्लियर हो गया है, आपका ध्येय, लक्ष्य, पर्पज, उद्देश्य, कारण यदि क्लियर हो चुका है इस बिजनेस में कि सक्सेस होना ही है, तो अब मैं कुछ बातें जो आपसे बताऊंगा, आपसे जो शेयर करूंगा, वो बातें होंगी जो आपकी जिंदगी को डेवलप करेंगी। सबसे पहली बात जो मैंने बताई कि आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है, ड्रीम बनाना है। ड्रीम जैसे ही आपका बनता है, ड्रीम की ताकत क्या है, ड्रीम की डेफिनेशन क्या है। ड्रीम की डेफिनेशन है, सबसे पहली बात, ड्रीम के प्रति डेडिकेशन। ये चलेगा। ड्रीम के प्रति डेडिकेशन नहीं है, ईमानदारी नहीं है, पैशन नहीं है, ड्रीम सक्सेस नहीं होगा। कुछ दिन काम करेंगे, आंखों से दूर हो जाएगा, ड्रीम स्टेलर मिलेंगे, आप बोलोगे मैं कर लूंगा, तू कर लेगा कैसी मजाक की बात कर रहा है, किसी भी तरह के लोग बोल देंगे। सबसे पहली बात डेडिकेशन। नंबर 2 DR, आर के ऊपर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्रीम को फुलफिल इस दुनिया में जितने लोगों ने भी किया है, जो भी सपना पूरा किया, आप उठा के देखो, सचिन तेंदुलकर को उठाओ, विराट कोहली को उठाओ, महेंद्र सिंह धोनी को उठाओ, बिल गेट्स को उठाओ, किसी भी आदमी को उठाओ, जिसको भी आप बोलते हो कि ये आदमी सफल है, उस सफलता के पीछे क्या उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं थी। हमारे यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद लोग सफलता तो लेना चाहते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ड्रीम का सेकंड जो पार्ट है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा जो पार्ट है वो है एजुकेशन। आपका जितना बड़ा सपना होगा, आपकी जितनी बड़ी सफलता होगी, आपको उस सफलता को पाने के लिए उतनी बड़ी एजुकेशन भी लगेगी। बाहर ट्रेडिशनल मार्केट की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां उस सपने तक पहुंचने में कौन कौन सी बुद्धि लगेगी, कौन कौन सा दिमाग का काम लगेगा, कौन कौन सा एजुकेशन लगेगा, कौन कौन सी स्किल लगेंगी, कौन कौन सा एटीट्यूड लगेगा, ये सब चीजें हमको समझना है, ये चीज हमको सीखनी है। ये ड्रीम की ताकत है। ड्रीम को यदि हमको अचीव करना है, ड्रीम को पाना है, तो इसका मतलब यह है कि हमको ड्रीम को पूरा करने से पहले एजुकेशन के पार्ट को हमको समझना पड़ेगा। DRE, ई के बाद एजुकेशन, ए यानी एटीट्यूड। सक्सेस का एटीट्यूड है कि नहीं हमारे पास, हम टूट तो नहीं जाएंगे। कोई आदमी हमको कोई बात बोलेगा तो उसके अंदर से हम फिसक तो नहीं जाएंगे। यार दोस्त रिश्तेदारों ने कोई बात बोली तो उससे टूट तो नहीं जाएंगे। बाकी बाहर के लोग आपको यदि आके और बहला फुसला रहे हैं तो उससे हम अपने आप को जो है गिव अप तो नहीं कर लेंगे इस रास्ते से। दूसरी कंपनियों के लोग आपको आके और कुछ ऑफर देंगे तो वहां उन छोटे छोटे ऑफर्स में तो नहीं आ जाएंगे। ये बात आती है आपके एटीट्यूड की। हर चीज को देखने के बाद, हर चीज से मिलने के बाद, हर इंसान से मिलने के बाद, आपके चाहे घर के लोग हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, अड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप आए हैं, हर रोज आपको अलग अलग मॉडलों से मुलाकात होगी, अलग अलग मॉडल से जो है आपका संपर्क होगा। उस संपर्क के बाद क्या आपका अभी भी विनिंग एटीट्यूड है, क्या अभी भी आपका सफलता का एटीट्यूड है? यदि आपका एटीट्यूड है, इसका मतलब सही मायने में यू आर ड्रीमर, आप ड्रीमर हैं और आप सही मायने में अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट जो आता है वो आता है मोटिवेशन। आपका सपना, आपको इतना मोटिवेट रहना है कि आपका सपना पूरा हो चुका है, आपके पास कार आ चुकी है, ये आपको आज सोचना है। आप करोड़पति बन चुके हो, ये आपको आज सोचना है। आपके पास सारी वो सक्सेस जो आप सोचते हो वो आ चुकी है, वो आपको आज सोचना है। क्योंकि आज सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे की अपन ने ये सोच लिया, क्या गारंटी है?
ताकत खत्म हो जाएगी, एनर्जी हमारी काम नहीं कर पाएगी, फोकस हमारा काम नहीं होगा, डिटर्मिनेशन नहीं लगेगी, डेडिकेशन नहीं लगेगा, एजुकेशन नहीं लगेगी। छोटी छोटी जो तकलीफ आएंगी ड्रीम्स के बीच में, वो तकलीफें हावी हो जाएंगी, वो तकलीफ हमको हमारे सपने तक नहीं जाने देंगे। यदि सपना नहीं है तो तकलीफ को हम पार ही नहीं कर पाएंगे। और सपना स्ट्रांग है और आप उस सपने के प्रति मोटिवेट है, इसका मतलब 100% ये है कि आपका वो मोटिवेशन, जितना मोटिवेशन होगा और जितने मोटिवेशन से आप काम करेंगे, इसका मतलब आप उतनी स्पीड से आप अपने सपने के पास जा रहे हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ, मैं हमेशा मोटिवेट रहा, चाहे बुखार होए तब भी मोटिवेट हूं, एकदम हैप्पी हूं तब भी मोटिवेट हूं, यदि कोई छोटी मोटी बात हो गई तब भी मोटिवेट हूं, टीम ने लगातार ग्रो कर रहा है तब भी मोटिवेट हूं, लोगों ने बिजनेस को छोड़ के चले गए तब भी मोटिवेट है। जब छोड़ के जाता तो आदमी निराश हो जाता है, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मेरे को हर बार एक मोटिवेशन और मिला। 4 गए ना, अब तो 40 नए तैयार करने हैं योगेश बाबू। ये छोड़ते नहीं तो हो सकता तू ठंडा पड़ जाता, इनके भरोसे तू बैठ जाता। ये 4 गए हैं, चलो अब तैयारी करते हैं 40 लोगों को, नए लोगों को तैयारी करने की, नए लोगों को तैयार करने की। ये ऐसे करके मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये ड्रीम की डेफिनेशन दोबारा मैं आपके सामने कर रहा हूं। ड्रीम की डेफिनेशन में सबसे पहला आता है आपका डेडिकेशन, दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा एजुकेशन, चौथा एटीट्यूड और पांचवा मोटिवेशन। इन 5 चीजों से आपका ड्रीम फुलफिल होगा। ड्रीम आपका बन गया। अब ड्रीम जैसे बनता है तो आप एक बात समझ लें, जैसे आपने सपना बनाया, अब सिस्टम कहां से शुरू होता है। मैं क्रिकेट में बहुत बड़ा बेताज बादशाह बनना चाहता हूं, लेकिन बॉल का सामना नहीं करूंगा। मैं टेनिस स्टार बनना चाहता हूं, लेकिन प्लेग्राउंड में मैं उतरना नहीं चाहता। मैं फुटबॉल का बहुत तगड़ा प्लेयर बनना चाहता हूं, लेकिन फुटबॉल के पास मैं जाऊंगा नहीं, पॉसिबल है। बहुत बड़े बॉलीवुड का स्टार बनना चाहता हूं, एक्टिंग में सीखूंगा नहीं, एक्टिंग में मैं जाऊंगा नहीं, घर बैठा रहूंगा, आराम से खाना खाऊंगा, सपने देखूंगा, पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उसके नियम कानून जानना होते हैं। जिस प्रोफेशन में हम जा रहे हैं उस प्रोफेशन के कुछ नियम कानून है। उन प्रोफेशन के नियम कानूनों को जानने से कि भैया मुझे इस बिजनेस में आने के बाद या इस प्रोफेशन में आने के बाद मुझे एटलीस्ट करना क्या है। BMW सबको चाहिए, ऑडी सबको चाहिए, जगुआर सबको चाहिए, रोल्स रॉयस सबको चाहिए, पर्सनल जेट सबको चाहिए, 5 करोड़ का 10 करोड़ का विला सबको चाहिए, देश विदेश की यात्राएं सबको चाहिए, टाइम फ्रीडम सबको चाहिए, मनी फ्रीडम सबको चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबको चाहिए, साला तगड़ा एकदम मेरी जय जयकार हो ये सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए, अपने अंदर क्वालिटी सबको चाहिए। जहां भी जाऊं लोग फूलों से बरसात करनी चाहिए, जहां भी जाऊं पलके बिछा के लोग मेरा इंतजार करने चाहिए। ये सब चीजें चाहिए सबको, लेकिन ये सब चीजें आएंगी किन काम को करके, ये कोई नहीं जानना चाहता। और जब बारी आती है तो धसक जाता है। अब धसकता क्यों है आदमी? क्योंकि ड्रीम नहीं है। ड्रीम होगा तो 100% करेगा। एक आदमी जो बारिश के अंदर भी ड्यूटी दे रहा है, शौक नहीं है, पसंद नहीं है उसको वो काम, लेकिन वो कर इसलिए रहा है ड्यूटी कि उसको पता है कि मेरी इस ड्यूटी करने से मेरे बच्चों का पेट भरना है, मेरे जो अंधे माँ बाप हैं उनकी सेवा होने वाली है, मेरे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन इसी से होने वाली है। वरना आज इस धरती पे कोई भी आदमी नौकरी करके खुश नहीं है, कोई भी आदमी जॉब करके खुश नहीं है, क्योंकि जो बॉस उसको प्रताड़ित करता है हर रोज, जो आज मार्केट में टारगेट मिले हुए हैं, वो टारगेट जो आदमी का जीना हराम करते हैं ना, कोई नहीं सहन करता बॉस, लेकिन मजबूरियां सहन करवाती हैं, क्योंकि उनके पास उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, समाज है, लोग क्या कहेंगे, वो उनको मोटिवेट करते हैं उन चीजों के लिए, फिर वो मोटिवेट होके काम करना शुरू करता है। इसलिए अपने को बाहर मार्केट में 20,000 रुपए में भी आदमी काम कर रहा है। बाहर मार्केट के अंदर 20,000 रुपए में आप कल्पना नहीं कर सकते, सुबह 6 बजे टिफिन लेके जाता है और रात को 10 बजे तक आदमी काम कर रहा है, मात्र 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, और होल लाइफ, पूरी जिंदगी भर सेम काम। पिताजी ने काम किया, वही काम दादाजी ने किया, और अभी बंदा खुद तैयार है माइंडली कि मुझे भी यही करना है। जैसे ही यहां बिजनेस का प्लान मिलता है और यहां पता चलता है कि 3-4 साल में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, तो चलो ट्राई करते हैं। यहां ट्राई कर रहा है, यहां वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। हजारों लोगों के हुए पिछले 18-19 सालों के अंदर सेफ शॉप के अंदर हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। हजारों लोगों ने BMW, ऑडी वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हैं, पता है बाकी लोगों ने ली है, और यह भी पता है कि जब ये ले चुके हैं तो मैं भी ले सकता हूं। लेकिन यहां वो आएगी कैसे, इस बात के ऊपर जो है ना आदमी ध्यान देता नहीं है।
मैंने सबसे पहले जब ड्रीम की बात शुरू हुई तो फिर मेरा अगला जो चैप्टर था वो था इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए मुझे करना क्या होगा। और अब मैं दोबारा आपको बता दूं, वो कर ही आप तब पाएंगे जब आपके पास सपना होगा, आपका कोई मकसद होगा, आपका कोई पर्पज होगा, आपका कोई तो ऐसा कारण हो जिसकी बदौलत जॉब ना करके इस बिजनेस को किया जाए। उसके बीच में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे। उन परेशानियों के बावजूद इस बिजनेस को आप करेंगे, वो कोई ना कोई चाहिए कारण। और वो कारण है तो जो मैं अब आपको कुछ सिस्टम की जो बातें हैं जो मैं बताने वाला हूं, वो जो कि हर एक नेटवर्कर को, हर एक योद्धा को, हर एक टाइगर को, हर एक तूफानी बल्लेबाज को चाहिए कि वो उनके ऊपर ध्यान रखे और उस सिस्टम की उन बातों को फॉलो करे। मैंने किया। अब मैं लेके चलना चाहता हूं सबसे पहले उस दुनिया में आपको। जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं और आपको लग गया है कि मैं मेरे सपने पूरे करूंगा, तो अब बात मैं आपसे करना चाहता हूं, इस बिजनेस का बेस क्या है। फिर यहां BMW आएगी, OD आएगी, आपके सपने पूरे होंगे। कौन करेगा सपनों को पूरा? लोग, पीपल, लोग, जनता, जन जनार्दन। यस, लोग हैं हमारा बेस। अब लोग जब हमारा बेस है, इनिशियली लेवल पे आप ज्वाइन हुए, ड्रीम देखा, अपलाइन ने मोटिवेट कर दिया, प्लान बताया, उनके साथ बढ़िया हुआ, हमारे साथ भी बढ़िया हो जाएगा, फॉर्म भर दिया, DSA बन गए और स्टार्टिंग कर दिया। अब यहां से हमको खेल समझना है कि वास्तव में हमारा सपना क्लियर है, तो अब मेरा अगला कदम क्या होगा। और कदम होगा जब पब्लिक हमारे इस बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाली है, तो इसका मतलब मेरे को सबसे पहले बनानी है लिस्ट। मेरे मिलने वाले जितने लोग हैं उनकी मैंने लिस्ट नहीं बनाई। तो आप सोचते रहो, प्लान बताओ मत, मिलो मत, बस हवा में 2-4 लोगों से बात कर दो। 2-4 लोगों में से कोई आपको ज्ञान दे देगा, कोई आपसे ले लेगा, कोई बोलेगा मुझे पसंद नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, और उसके बाद वो मोटिवेशन वहीं के भी खत्म। नो, सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना सीखना है। लिस्ट में कौन? अब एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, अब मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं वो सिस्टम कैसे फॉलो करना है, वो बात आपको समझा रहा हूं, और वो ध्यान से समझनी है। आपकी जिंदगी बदलने वाले पॉइंट बता रहा हूं मैं इस बिजनेस में, यदि आपको जिंदगी बदलनी है तो। वरना बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 10 साल से पड़े इस धंधे में और कुछ नहीं आ रहा। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2-2.5 साल के अंदर गजब के तरीके से अपनी पकड़ बनाई सिस्टम के ऊपर। जो सिस्टम ने बोला उनको पकड़ा और उन्हीं के ऊपर फॉलो करना शुरू किया, सक्सेस खटाक से आ गई। यात्रा सब करते हैं, लेकिन बात यह है कि कितनी ईमानदारी से और उस यात्रा के नियम कानून को जान के समझ के उस यात्रा को कितने लोग पूरा करते हैं। अमरनाथ जाना, मानसरोवर जाना, लेह लद्दाख की यात्रा करना हर आदमी करने को तैयार है, लेकिन उसके नियम कानून जान के और उसके ऊपर चलना कैसे, उस चीज को पकड़ नहीं पाते, इसलिए परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना लिस्ट बनाना है। लिस्ट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपके अपलाइन बताएंगे। आपको प्रॉपर पूरा 1 घंटे का चैप्टर है आपको लिस्ट बनाने में, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, किन लोगों को ज्वाइन कराना है, किन लोगों को ज्वाइन नहीं कराना, किन लोगों को नाम लिखना है, किन का नहीं लिखना। लेकिन लिस्ट का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो आदमी करता नहीं है, वो चैलेंज है कि आदमी सबसे बड़े धोखे में रहता है कि मेरी लिस्ट मेरे दिमाग में, मेरी लिस्ट मेरे मोबाइल में। यहां आप धोखा खाएंगे। 4 लोगों ने मना कर दिया ना मेरे भाई, 5वें आदमी को प्लान दिखाने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो पहला काम, आप यदि वास्तव में सपना पूरा करना चाहते हैं, एक भी आदमी को प्लान बताने से पहले 50, 100, 200, 400, 500 पूरे एंटायर इंडिया में आपके जो भी सीनियर अपलाइन है, आप उनके साथ बैठो और अपनी लिस्ट बनाओ। पूरा लिस्ट जब बन जाए, जिस जगह हो उसके क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले प्लान दो, फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में जहां जहां काम हो सकता है, और जैसे जैसे आप काम फैलाओ तो आपको ये और ध्यान देना है कि वो जो काम फैल रहा है वो काम आपका है, वो आपकी नजर में रहना चाहिए। कौन वहां जा रहा है, कौन जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए और आपको उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है। तो सबसे पहला टॉपिक मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा करना क्या क्या है। एक टॉपिक के ऊपर 1 घंटे का पूरा चैप्टर है, वो आपको डिटेल में समझना है। तो पहला काम, सिस्टम में जैसे आप आए आपने लिस्ट बनानी है। चेक करें कि लिस्ट लगातार बन रही है कि नहीं बन रही। शुरू में हो सकता है 20 लोगों की लिस्ट बने, 20 लोगों को प्लान बता दिया,
हो सकता है जब आप लगातार अगले दिन जाओ, ऑफिस में बैठ के बात करो, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, अचानक से आपने देखा कि आपका 3 साल पुराना कोई दोस्त मिल गया आपको, आपकी लिस्ट में वो था ही नहीं। सबसे पहला गलती आदमी क्या करता है, उसी टाइम उसको प्लान बताने की कोशिश करता है। नो, आप उसका नाम अपने डायरी में नोट करो, अपने मोबाइल में नोट करो, और मोबाइल की सीक्वेंस में ऐसी सेटिंग बनाओ कि किसी भी आदमी का नाम आप डालते जा रहे हो तो ये नहीं कि अल्फाबेट के हिसाब से वो कभी भी चला गया, आपको पता नहीं किस किस का नाम डाला, किस किस का नहीं डाला। गेस्ट करके ले लो आप, मतलब जब भी जिसको प्लान बताना है, आप एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप सबसे पहले लिखो गेस्ट रवि कुमार। अब दोबारा 3 दिन बाद कोई गेस्ट मिला, गेस्ट अशोक कुमार, गेस्ट रविंद्र कुमार, गेस्ट राजेंद्र कुमार। तो जब भी आप सर्च करेंगे तो सिर्फ आपको अपने जब सर्चिंग जो बुक होगी उसमें गेस्ट लिखना है, गेस्ट लिखते ही सारे लोग आ जाएंगे। और भी ज्यादा आपको रिमाइंडर यदि समझना है कौन कहां मिला था तो उसके आगे लिख दो, ये ट्रेन में मिला, ये बस में मिला, वी मीट इन ट्रेन, बस स्टैंड, सिटी का भी नाम लिख सकते हो, रेवाड़ी, जयपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, हरियाणा में अंबाला, कहीं भी, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, जहां मिले वहां आप कर सकते हो, याद रहेगा। मोबाइल क्योंकि हर जगह यदि डायरी नहीं है तो आप ऐसे लिखो कि आपको कोई गेस्ट मिला भी, और रात को यदि आप नोट करना चाहें तो खटाक से आपने, ऐसा सिस्टम था, खट से आपके पास वो बंदा आपके डायरी के अंदर आ गया, फिर आप उससे आगे बात करें। सबसे पहला काम लिस्ट बनाना है, और लगातार बन रही नहीं बन रही ये चेक करना है। हवा में आप 5 लोगों को प्लान बताएंगे, 5 लोग मना कर देंगे, 6वें आदमी की लिस्ट ही नहीं बनेगी और आपका मोटिवेशन 5 दिन के अंदर खत्म। 100 लोगों की लिस्ट बनी, 100 के 100 लोगों को आपका अपलाइन आपको टारगेट देगा कि इन 100 लोगों को प्लान दिखाए बगैर हमको बिजनेस छोड़ना नहीं है। सम विल डू, सम विल नॉट डू, सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन 100 लोगों की जब आपके पास टारगेट में लिस्ट है तो अब आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है 5 लोगों को प्लान बताया है, 5 लोगों ने मना किया है, बाकी 95 भी बाकी है। और मेरे दोस्त, जब ताश की पत्ती खेलते हैं ना, 1 के 4 होते हैं, उन 100 तक आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा आपको 1 या 2 डायमंड मिल जाएंगे। लेकिन आदमी को 4 प्लान दिखाते ही 4 डायमंड चाहिए, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि नेचर के खिलाफ है। आप सोचो, आपने 4 को प्लान बताया, 4 डायमंड मिल गए और फटाफट से उन्होंने काम शुरू कर दिया, और आप पहुंच गए 7 लाख रुपए हफ्ते पे, और आपके पास आने लग गया 28 लाख रुपए महीना। जोर कहां पड़ा? आपसे पूछना चाहता हूं, जोर पड़ा? नहीं पड़ा ना। किसी के साथ नहीं होगा ऐसे। हाँ, ऐसे कई बार होगा कि आपने एक प्लान बताया, पहली बार में हो सकता है आपको 1 डायमंड मिल जाए, लेकिन उसके ऊपर काम होगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि सीखना जरूरी है इस काम को। 40 साल की इनकम आप 2.5 से 3 साल के अंदर लेने वाले हो, तो उसके लिए हमको समझना जरूर पड़ेगा इस गेम को, और क्विट नहीं करना, क्योंकि आपने ड्रीम बनाया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए लिस्ट काम करेगी। पहला काम लिस्ट जांचें। नंबर 2, दूसरा, लिस्ट बनी तो हमको यह समझना है कि जब लिस्ट बनती जा रही है, प्लान हम देते जा रहे हैं, तो लगातार हमारी टीम में प्लान बताने वाले लोग तैयार भी हो रहे कि नहीं हो रहे, जो हमारे इस प्रेजेंटेशन को शेयर करें। कहीं हम हमारे सिर्फ अपलाइन के ऊपर तो नहीं बैठे हुए, कहीं हम हमारे सीनियर अपलाइन के भरोसे तो नहीं बैठे। मेरे दोस्त, सीनियर अपलाइन के भरोसे यदि आप बैठे हैं तो इसका मतलब इस बिजनेस में जुड़ने के बाद भी हम थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वह किसी कंपनी के लिए नौकरी कर रहे थे या हम अपलाइन के लिए कर रहे हैं। सही मायने में जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी अपलाइन बने, क्योंकि अपलाइन जो बना हुआ है उसका ड्रीम भी 28 लाख पे पहुंचना है, और आपने जो ज्वाइनिंग ली है और जिस सिस्टम में आपने एंट्री करी है, आपका ड्रीम भी 28 लाख पे पहुंचने का ही है। तो आप में उसमें कोई अंतर नहीं है, और यदि अंतर आप मानते हो तो इसका मतलब आप अभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं बने हो, आप बिजनेसमैन नहीं बने हो, आप यहां अपलाइन की नौकरी ही कर रहे हो। 90% लोग ज्वाइन होने के बाद लोगों को ज्वाइन कराते भी जाते हैं, लोग आपकी फेस वैल्यू पे ज्वाइन भी होते जाएंगे, लेकिन आपको ये चेक करना है, आपको ये तय करना है, लोग ज्वाइन होने के बाद प्लानर भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये चेक करना है। और नहीं बन रहे तो उसका सिस्टम है, सिखाना शुरू करवाओ। आप नहीं शुरू कर रहे हो, कोई ना कोई आपके शहर के इर्द गिर्द में कोई ना कोई पावर वर्कशॉप चलता होगा, उसके साथ आप उसमें अटैच कराओ, लोग सिखाएंगे। कोर के बहुत सारे तरीके हैं सिखाने के। तीसरी जो बात है, जांचे की टीम में
लगातार डेली, क्योंकि जब प्लान बताने के लिए लोग जाएंगे, लिस्ट जिनकी बनाई है आपने, उनसे जब आप मिलने जाएंगे तो बहुत तगड़े तगड़े वायरस मिलेंगे आपको। क्योंकि 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की जो आपने लिस्ट बनाई है, तो वो लिस्ट बनाया और हमने प्लान बताया, उनमें से या तो ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे, ऐसा होने वाला नहीं है ना। क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे तो बातें तो होंगी, डिस्कस भी होंगे। हर आदमी, हर आत्मा के पास, बेचारी के पास अपना एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों के पास खट्टा है, कुछ के पास मीठा है, कुछ के पास चरपरा है, और कुछ तो ऐसे जड़े हुए मिलेंगे आपको जो नेटवर्किंग का नाम लेते हैं उनका मन करेगा सामने वाले का मर्डर कर दूं मैं। तो अब उनकी जो तकलीफ हम देखेंगे, तो उनकी तकलीफ किसी भी कारण से हुई हो सकता है किसी ने उसका पैसा जमा नहीं कराया, हो सकता है उनके साथ किसी ने चीटिंग किया, हो सकता है उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कारण जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ को देख के हम भी तो तकलीफ में आएंगे ना कि यार इस तरह की इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग भी परेशान है क्या। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में वायरस एंट्री करेगा। अब उसका एंटीडोट क्या है? एंटीडोट है रोज ऑडियो या वीडियो हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। लगातार 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम ऑडियो वीडियो सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे। फिल्मी गाना सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे और एंटरटेनमेंट का कोई भी काम करेंगे, 2 घंटा व्हाट्सएप के ऊपर काम करेंगे, लेकिन जहां हमारा ड्रीम बनाया है हमने, उसको यदि पूरा करना है तो व्हाट्सएप एक तरफ से साइड रखा जा सकता है, न्यूज़पेपर साइड रखा जा सकता है, टीवी को बंद किया जा सकता है, बाकी कामों को डिनाई किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में आप डायमंड बनने का प्लान कर रहे हैं तो ऑडियो वीडियो जो कि आपको नई संगत देगा, नई सोच देगा, नया मोटिवेशन देगा, नया जिम्मेदारी देगा, जो वायरस आपके दिमाग में गए हैं वो वायरस आपके खत्म करेगा। इसलिए आपको यह सोचना है और विचार करना है कि या तो एक तो हम खुद डेली 1 घंटा 2 घंटा हम ऑडियो वीडियो सुन रहे नहीं सुन रहे, और दूसरी बात हमने क्या ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है कि जिससे हमारी टीम में भी लोग उसी पैटर्न पे जाएं। क्योंकि कल को आप कर रहे हो और आपके नेटवर्क में कोई बंदा नहीं कर रहा तो आप अकेले दौड़ते रहेंगे और अकेले करते रहेंगे। आपको भी करना है, नेटवर्क के लोगों को भी करना है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो काम हम कर रहे हैं वही काम हमको नीचे करवाना भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, खुद नहीं करूंगा लेकिन टीम से करवाऊंगा, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि टीम हमेशा वो करती है जो हम करते हैं, जो लीडर करता है। मैं करूंगा इसका मतलब टीम करेगी। तो ये ध्यान रहे, दोबारा विशेष बोल रहा हूं मैं ध्यान से, यदि वास्तव में आपने सपना बनाया कि मुझे कोहिनूर बनना है, डायमंड बनना है, वीनस बनना है, मरकरी बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, 1 लाख रुपए से 28 लाख रुपए पे जाना है, तो सबसे पहले ये दिमाग में डाल लें उस 28 लाख रुपए की सोच, उस 28 लाख रुपए का एटीट्यूड रोज हम डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्योंकि आदमी पहले दिन जब ज्वाइन होता है 28 लाख की सोच नहीं आती, पहले दिन तो वही 10,000 से शुरू होती है। ऑडियो वीडियो लगातार सुन सुन के 10,000 से 20,000 पे पहुंचेंगे, 20,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 28 लाख। 28 लाख तक सबसे पहले आपकी सोच जाएगी, और सोच आपको जो लेके जाएगी वो लेके जाएगी ऑडियो वीडियो की वजह से, किताबों की वजह से, अपलाइन की संगत की वजह से। ये एक कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में हमारी सोच को, हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने का। तो ये ध्यान रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडियो वीडियो में सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं। रात को जब बेड पे लेटे आप लीड लगाओ, मोबाइल में डाल लो, आधा पौन घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जब भी हम लेट रहे हैं आराम से लेट जाओ। उधर यदि घर वाले सो रहे हैं तो इधर मुंह कर लो और आवाज खोल के आधा घंटा अपने चल 20 मिनट इबुल सर में सुनते सुनते सो जाता हूं। अरे शुरुआत तो कर, और ऐसे कैसे सो जाएगा? हमको सुनना, 3 दिन से नहीं सोया होगा और फिर हमको लगाना अपने कान में, फिर हम क्या चीज है जो तेरे को सोने देंगे? लगाना तो सही एक बार, सुबह 4 बजे तक भी नींद आ जाए तो स्टार्टिंग करना है। करेंगे? यदि ड्रीम हुआ तो करेगा, ड्रीम नहीं है, सक्सेस लेना सपना नहीं है, नहीं होगा। ऑडियो वीडियो 100% जरूरी है, लेकिन टीम के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए। पहले मैं खुद से मेरी टीम, और आप करेंगे तो आप स्टेज से खड़ा होकर बोल सकते हैं कि मैं रोज 1 घंटा ऑडियो सुनता हूं, वीडियो सुनता हूं, जिसकी बदौलत मेरे अंदर, मेरे एटीट्यूड के अंदर बदलाव आ रहा है। आएगा ही वो तब जब हम सुनेंगे। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है, आपने लिस्ट बनाई, ज्वाइन भी कराया,
ज्वाइन भी हो गए लोग। अब आपके साथ क्या किया गया? आपके अपलाइन ने लिस्ट बनवाई, आपकी लिस्ट बनी, आपको तैयार किया गया, प्लान फोल्डर दिया गया, और किताबें दी गई, टूल्स दिए गए, ऑडियो वीडियो का ऊपर आपसे बात हुई। अब खेल है कि रोज कुछ ऐसा सिस्टम तैयार हो कि आप हो या ना हो, आपके नेटवर्क में जो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं वो 1 से 2 घंटा पावर वर्कशॉप के अंदर अपनी अटेंडेंस दे। अब पावर वर्कशॉप क्या है? पावर वर्कशॉप जो आपका किसी शहर में आप हो और आपकी 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की टीम तैयार हो गई। उन 10 लोगों की टीम में से आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करो कि सुबह आप जाते हो ऑफिस 10 बजे, तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच या 7 से 9 के बीच, या आपके पास टाइम नहीं है तो अपने सीनियर अपलाइन से आप अपॉइंटमेंट ले लो। आप कभी किसी से ले लो, कभी किसी से ले लो। रोज कम से कम पावर वर्कशॉप चले जिसके अंदर कंपनी के बारे में, कंपनी के एटीट्यूड के बारे में, कंपनी के विजन के बारे में, कंपनी की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बाकी लोगों से जब वो मिलते हैं तो लोग क्या क्या सवाल करते हैं उन सवालों के बारे में, कोई ट्रेनिंग के बारे में, कोई मीटिंग के बारे में, कोई नए आगे क्या वर्कशॉप होने वाले हैं उसके बारे में, कोई दिशा के बारे में, आगे का कोई फंक्शन के बारे में, किसी भी चीज के ऊपर जब हम बैठते हैं और डिस्कस करते हैं तो वहां पे बहुत सारा कुछ ना कुछ माल निकलता है, वहां एक एटीट्यूड डेवलप होता है। पावर वर्कशॉप से ही लोग प्लानर बनते हैं, पावर वर्कशॉप से ही लोग एक दूसरे को बढ़ते हुए देखते हैं, अलग अलग कंपनी का पता चलता है कि कौन कौन लोग जो हैं, किस किस कंपनी के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। नहीं तो अकेला आदमी तो दुखी रहता है। तो हमारे यहाँ पे पावर वर्कशॉप चलते हैं सुबह मॉर्निंग में 6 से 8, 8 से 10। उन पावर वर्कशॉप में सबसे पहले आप अपने आप को अटैच कराइए और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके नेटवर्क में लोगों की ज्वाइनिंग की तो संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग ज्वाइन होने के साथ साथ पावर वर्कशॉप के साथ अटैच हो रहे कि नहीं हो रहे। यदि नहीं हो रहे तो आप अकेले दौड़ते रहेंगे मेरे दोस्त। प्लानर लोग तैयार नहीं होंगे, विजनरी लोग तैयार नहीं होंगे, विजनरी लोग आपको मिलेंगे नहीं। मिल चुके हैं, ज्वाइन हुए हैं, वो सब विजनरी है, लेकिन विजनरी आदमी बनता है, पहले दिन विजन नहीं होता। पहले दिन मेरे पास BMW का विजन नहीं था, पहले दिन तो 5000 रुपए आ जाए। मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे को नेट करना था, मेरे को MAD करना था, उन सब चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाए। लेकिन मैं मिलता गया, आपस में डिस्कस होते गए, पावर वर्कशॉप में एंट्री किया, मेरे अपलाइन के पास गया, बाकी सभी लोगों के पास गया, दूसरे लोग देखता गया, दूसरे कंपनी के लोग देखता गया, पुलिस वाले लोग सक्सेस हो रहे हैं, एडवोकेट भी सक्सेस हो रहे हैं, सब्जी बेचने वाला भी सफल होता जा रहा है, कम पढ़ा लिखा आदमी भी पैसे वाला बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखाने वाला भी आदमी डायमंड बनता जा रहा है, इंजीनियर भी डायमंड बन रहे हैं, आपकी प्रोफेसर भी डायमंड बन रहे हैं। फिर लगा यार जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, मुझे तो लगा था मैं ही कर रहा हूं। तब जाके आदमी का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, पहले दिन इंटरेस्ट नहीं बनता। इंटरेस्ट जब धीरे धीरे आप जब इन्वॉल्व होते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये चेक करें कि लगातार पावर वर्कशॉप से एक छोटा सा विजन मिलता है। अब उसके बाद यदि आदमी को BMW पे जाना है, बड़े मकान पे जाना है, बड़ी गाड़ी पे जाना है, कर्जा मुक्त जिंदगी चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, माँ बाप को खुशहाली देना है, हर बर्थडे के ऊपर बीवी को कुछ ना कुछ देना है, अपने बर्थडे के ऊपर कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, बढ़िया घड़ी लाना है, बढ़िया कपड़े लेके आना है, बढ़िया मैकबुक लाना है, हवाई जहाज की यात्रा करनी है, ट्रेन के अंदर फर्स्ट AC के अंदर आपको हमेशा यात्रा करना है, जहां भी आप जाओ तो साला एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, ऐसी यदि जिंदगी अपने को चाहिए तो उसके लिए मेरे दोस्त अपने को तैयार करना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा टाइगर। और टाइगर की जो सोच तैयार होती है ना, वो तैयार होती है कोर से। कोर में जब आप जाते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है दिमाग का। आपको लगता है कि यार इतनी सारी बेसिक चीजों के बारे में मैं तो पता ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था। कोर में जब आप जाते हो तो वहां लोग बताते हैं कि मैं कोर से मेरी जिंदगी बनी। कोर के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है दिशा। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी एजुकेशन है। मार्केट में लोगों के पास टाइम नहीं है, 30 मिनट, 35 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा इतना सा निकाल पाते हैं, और उस घंटे में आप अपलाइन से मिल भी रहे तो कितनी बात समझ पाओगे आप। लेकिन जब आप दिशा में जाते हो तो वह 4 दिन आपका पूरा जो दिमाग है, वो सारा का सारा दिमाग आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी पे होता है। बाकी बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो किस किस कैलिबर के हैं, किस किस क्वालिटी के हैं, किस किस कंपनी से आए हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है। एक चीज और है, मार्केट में हम लोग जब इंडिविजुअल किसी अपलाइन से, सिस्टम के किसी लोगों से जब मिलते हैं, आधा आपने अपॉइंटमेंट भी रख दिया कि हम भाई शाम को मिलेंगे, लेकिन पता चला घर में कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मम्मी पापा ने बोला कि बेटा ऐसे करके वहां जा, कोई इमरजेंसी काम है, तेरी सिस्टर को ले आ। अब वहां अपॉइंटमेंट खट कैंसिल हो जाएगा। वहां हो सकता है बड़े से बड़ा लीडर आपके घर आ रहा था,
लेकिन वहां सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि घर वालों ने काम दे दिया। फोकस चेंज। वहां हो सकता है सिस्टर को लाए और सिस्टर बेचारी हो सकता है किसी चीज से खुशी थी या दुखी थी। खुशी थी तो अपन उस खुशी में एंट्री कर गए और दुखी थी तो परेशान हो गए। उस स्थिति में बड़े से बड़ा लीडर भी आ गया आपके पास तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। दिशा में जब आदमी जाता है ना, दिशा एक वर्कशॉप है, एक एक स्क्रू ढीला होता है, वहां पे एक एक बुलेट खोला जाता है, उसमें पूरा तेल पानी डलता है। वहां जाने के बाद उन 4 दिनों में इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, सेफ शॉप कंपनी की ताकत का पता चलता है। किस किस तरह के, किस किस कैलिबर के लोग कितने गजब के विजन के साथ में काम कर रहे हैं, इस चीज का पता चलता है। आपको पता चलता है कि कैसे कैसे लोग 25-25 साल के, 27-27 साल के, 35-35 साल के, 40-40 साल के, 55-55 साल के, 65-65 साल के, 70-70 साल के लोग कैसे आम जिंदगी से आके और आज रॉयल जिंदगी जी रहे हैं, दिशा में पता चलता है। लाइफस्टाइल क्या होती है वहां पता चलता है। 5 स्टार होटल में जब आप वहां पहुंचते हो तो वहां का जीवन किस तरह का होता है वहां आपको पता चलता है। जीवन को, जिंदगी जीने के मायने आपको पता चलता है। लाइफ में क्या होता है और कैसे उन चीजों को पकड़ के आगे बढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। वह सिर्फ अकेला आपको सेफ शॉप के बारे में नहीं बताया जाता, वह पूरी जिंदगी के ड्रीम्स के बारे में पता चलता है। लाइफ में ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा क्यों है उसके बारे में आपको पता चलता है। किस तरह का एटीट्यूड आदमी को डेवलप करना चाहिए इस चीज के बारे में पता चलता है। किस तरह की सेल्फ इमेज तैयार करनी चाहिए इसके बारे में आपको, आदमी को पता चलता है। किस तरह की पर्सनैलिटी बनने के बाद हमारे पास में करोड़ों रुपए आएगा। आज जो पर्सनैलिटी है, जैसा हम सोचते हैं, जिस तरह की हम रहते हैं, जिस तरह से हम बातें करते हैं, उसी पर्सनैलिटी से 28 लाख महीना नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा सिस्टम अपडेट करना होगा, अपने आप को कितना बदलना पड़ेगा, अपने आप को क्या विजन देना पड़ेगा, अपने आप को कौन सा एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, इन सब चीजों के ऊपर जब आपको 4 दिनों के अंदर पता चलता है तो दिमाग के एक एक नस हिलती है। वहां आपको लगता है कि जब यार इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जब हमारे साथ है तो करोड़पति बनना, अरबपति बनना तो तय है। और वहां से आदमी कमिटमेंट करता है, वहां से आदमी मुट्ठी बंद करता है और विजन के साथ बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से काम करना शुरू करता है। जो लोग वहां नहीं गए, जिसने कोर और दिशा नहीं लिया, आज तक वो हमारे यहां डायमंड नहीं बना। यदि वास्तव में आपने सपना बनाया है, जितना जल्दी हो सके आप इन वर्कशॉप में अपनी एंट्री कर जाओ, क्योंकि इनमें जब तक आप एंट्री नहीं करोगे आपको इसके मजे का पता नहीं चलेगा, और इसके मजे का आपको पता नहीं चला, आप अपनी टीम को ये मजा दे नहीं पाएंगे, आप अपनी टीम को ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आप दे नहीं पाएंगे, आप अपनी टीम को ये विजन दे नहीं पाएंगे। तो चेक करें कि आपने दिशा लिया कि नहीं लिया, आपने कोर वर्कशॉप एंट्री किया कि नहीं किया। कोर के 10 स्टेप के बारे में आपको पता चलता है कि एक आदमी होता कौन है। कोर का मतलब होता है मुखिया, और कोर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जो आपकी जिंदगी को बनाएंगी, वो वहां पता चलता है। तो ये चेक करें। अगला जो स्टेप आता है, अगला स्टेप है चाचे की टीम में कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। अब जैसे अब क्या होगा, कोर में चले गए, दिशा में चले गए, नेटवर्क आपने बनाना शुरू कर दिया, टीम आपकी बनती जा रही है। अब अगला जो चैलेंज आता है वो क्या आता है, जो कि एक आदमी का ध्यान ही नहीं जा पाता, वो है आपको ये जांच करना है कि आपके नेटवर्क में कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। अपन कोई पौधा बोते, पानी बराबर डाल रहे होते हैं, लेकिन डालते डालते आप देखते होंगे उनके पत्ते मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते गोल गोल कैकड़े टाइप के हो जाते हैं। फिर आपको पता चलता है, जब आप बात करते हैं मेडिकल पे जाके, तो आपको पता चलता है कि पौधे में बीमारी लग गई है, और वो बोलता है कि ये दवाई लेके जाओ, इसको आधे लीटर पानी में मिलाओ और स्प्रे कर दो, बीमारी हट जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी से लोगों की ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से लोग ज्वाइन होते हैं, एक समुदाय तैयार होता है, और आदमी को लगता है मेरा नेटवर्क बनता जा रहा है। नेटवर्क बन रहा है, नो डाउट। एक माली जब बाग की तैयारी करता है ना, तो उसमें हजारों लाखों पेड़ लगते हैं, लेकिन माली को एक बात पता है, पेड़ तो मैंने लगा दिए, अब इन पेड़ों को बचाना है, अब इन पौधों को मुझे बचाना है लगने वाली बीमारियों से। किस किस किस्म की बीमारियां होती हैं, किस किस वैरायटी की, किस किस क्वालिटी की बीमारी कौन से पौधे में लगती है, किस लेवल पे कौन सी बीमारी लगती है, यहां जब लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे तो आपको इसकी समझ डेवलप करनी पड़ेगी।
और वो समझ आपको अवेयरनेस के साथ में पता चलेगी। आपको ये चेक करना है काम करने के साथ साथ कि आपके नेटवर्क में कोई बीमारी तो नहीं चल रही है। अब कैसे कैसी बीमारियां होती है मैं बताता हूं। आपने लोगों को ज्वाइन कराया तो आपने कोई टेस्टिंग तो किया नहीं कि ये आदमी ईमानदार है कि बेईमान है। आपने 100 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, 100 लोगों के हाथ में प्लान फोल्डर भी दे दिए, 100 के 100 लोगों को आपने वर्कशॉप में भी डाल दिया, 100 के 100 लोगों को आपने दिशा में भी डाल दिया, 100 के 100 लोगों ने कमिटमेंट करके काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप उन 100 के 100 लोगों की पर्सनालिटी से वाकिफ हैं? क्या आप उन 100 के 100 लोगों की व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, वो आपके साथ आने से पहले उनका कैरेक्टर क्या था, आपको ज्वाइन करने से पहले उनका बैकग्राउंड क्या है? आपको पता है? नहीं पता। पता भी होगा तो 1 या 2 के बारे में पता होगा। तो आपको फाइंड करना है, देखना है, क्योंकि नेटवर्क आपका है। आप माली हैं अपने बाग के। यदि 10 पौधे भी टूटे किसी बीमारी की वजह से तो उसके जिम्मेदार पौधे नहीं है, उसका जिम्मेदार माली है। माली ने देखा ही नहीं कि इन पौधों में बीमारी लग रही है, बस आंख बंद करके पानी देता रहा। सिर्फ पानी देने से पौधा तैयार नहीं होता, उसमें खाद भी डालना होता है। उसमें कौन कौन सी बीमारी लगी है उन बीमारियों के बारे में पता करना होता है। कई बार माली को यह नहीं पता होता कि इस बीमारी का क्या नाम है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से पूछता है, सिम्टम बताता है कि ऐसे ऐसे सिम्टम है। फिर उसको वो पता चलता है जो वो नहीं जानता था। फिर उसकी दवाई नोट होती है, फिर उसके ऊपर कितनी मात्रा में डालनी है। पता चला बीमारी ये, दवाई की शीशी लाया, पूरी डाल दी, पता चला पौधा परमानेंट मर गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके नेटवर्क में जब टीम बनना शुरू होगी तो वहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग कैलिबर से आए हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है पीछे किसी ऐसी कंपनी में काम करते थे जिनके ऊपर कर्जा था, लोगों को पैसा आया, उनको जमा ही नहीं करवाया कंपनी में, और उनको आदत पड़ी हुई है, खून मुंह लगा हुआ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीब प्रवृत्ति से आए हैं, ऐसे परिवार से पैदा हुए हैं, ऐसे परिवेश से वो निकल के आए हैं कि उनके अंदर जलन, द्वेष, कलह, क्लेश, परेशानी, तकलीफें, डिमोरलाइज करना, किसी आदमी को झाड़ना, किसी को तकलीफ देना, किसी के साथ में मतलब किस वक्त क्या बोलना है पता ही नहीं होता। ये सब चीजें चल रही होती है। अपने को लगता है अपने टीम बना दी, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के जो आते हैं और वो एक आध ऐसी बीमारी लगा देते हैं जिससे पूरा का पूरा नेटवर्क स्वाहा, हवन कुंड में आहुति लग जाती है। तो आपको ये चेक करते रहना है टाइम टू टाइम, हर महीने 1.5 महीने में, कौन आदमी किससे जल रहा है, कौन आदमी किससे द्वेष करता है, कौन आदमी किससे परेशान होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी टीम के लोग आपकी सफलता को देख के परेशान हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नीचे के नेटवर्क के लोग आपके चेक लगातार बनते जा रहे हैं और नीचे वाले जो लोग हैं वो इस बात से एग्री नहीं है, क्योंकि उनका बेचारों का काम ही नहीं चल रहा। और हम कहीं ना कहीं, हमको पता ही नहीं है, हम बोल रहे हैं मेरे इतने का चेक बना, आप लोगों की कृपा से देखो मेरा 1 लाख का चेक बना, और वो अंदर ही अंदर ये सोच लेते हैं कि अब आगे से ये कृपा बंद होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि क्या लोग ऐसा सोचेंगे? लोग हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के। 132 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, और 132 के 132 करोड़ के पास अपना अलग एटीट्यूड है। आंखें जरूर वैसी हैं, कान सबके हैं, नाक है, चेहरा है, लेकिन सबका जो दिमाग है ना, इसके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग है। बहुत गहराई बात करी है मैंने। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं, टीम 50 की हो गई गुरुजी, काम नहीं कर रहे। अब हमने बीमारी जानी नहीं कि पौधे तो 100 लगा दिए, फल तो 2 ही दे रहे हैं सर, फिर बाकियों के फल क्यों नहीं आए? क्या वो उनमें नस्ल नहीं थी? अच्छी नस्ल थी, लेकिन उन सही नस्ल के पौधों का हम सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। और जब पौधे के साथ ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, जब वहां फल नहीं आ सकता, तो यहां जो लोग बेचारे टीम में जुड़े हैं ना, उनको पता ही नहीं है किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, उनको पता ही नहीं है कि 28 लाख पे कैसे जाना है, उनको पता ही नहीं है कि सफलता मिलेगी कैसे, क्योंकि बेचारा कोई 10 साल का एक्सपीरियंस लेके, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का मार्केट के अंदर थपेड़े खा खा के आए हुए।
कोई 10,000 कमाता था, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000। उन्होंने सपना ही नहीं देखा, सोचा ही नहीं कि 28 लाख भी आ सकता है, सोचा ही नहीं कि एक साल का 3.5-4 करोड़ रुपए भी कमाया जा सकता है। उन्होंने सपना ही नहीं देखा एक स्विफ्ट डिजायर के अलावा कोई दूसरी बड़ी गाड़ी का। ज्यादा से ज्यादा होंडा सिटी, ज्यादा से ज्यादा फॉर्च्यूनर पे जिंदगी खत्म। उससे आगे जो जिंदगी यदि आपको अपनी और अपनी टीम की लेके जानी है तो हमको ये चेक करना है कि हमारी टीम में बीमारियां कौन कौन सी चल रही हैं। हमेशा मेरा ध्यान बीमारियों पे रहा। तो आपको इन बीमारियों को देखना है कि आपके नेटवर्क में कुछ एक्शन तो कोई लीडर नहीं कर रहे हैं। और यदि आपको ऐसा पता चलता है तो ये ध्यान रहे, आपको कोई भी चीज खुद नहीं सुधारनी है। जो एक्सपर्ट आपके सीनियर अपलाइन है, आपके रेड क्लब लीडर, आपके रूबी लेवल के लीडर, आपके डायमंड लीडर या जो भी डबल डायमंड लीडर और ऊपर के लीडर, आपको उनकी नजर में, उनके संज्ञान में तुरंत वो इंफॉर्मेशन डालनी है कि ऐसा हो रहा है सर। नहीं तो यदि तुम खुद ठीक करने के लिए उतरे तो आप खुद नहीं जानते कि उस बीमारी को कैसे खत्म करना है। या तो हम कुछ उल्टा बोलेंगे, या उनको जलील करेंगे, या उनको तकलीफ देंगे, या फिर उनकी मां बहन करेंगे और उसके बाद वो लोग निकल जाएंगे परमानेंट। और वो उनके साथ हो सकता है 10 लोग साथ थे और उन 10 लोगों का आपके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। तो वो एक खलीफा जब जाएगा ना, वो 10 बच्चों को भी साथ लेके जाएगा। 11 लोगों की जिंदगी खराब हो गई। आपको ये देखना है कौन सी बीमारी का कौन सा इंजेक्ट करना है, किस बीमारी के लिए किस इंजेक्शन की जरूरत है, और ये आपके अपलाइन के सपोर्ट से होगा। वरना अकेले खड़े रहोगे। 200 की टीम बनने के बाद भी 2 लोग ही काम करते रहेंगे, एक आप और एक आपका अपलाइन। अक्सर लोग बोलते हैं सर नेटवर्किंग में लोग जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं। मरते नहीं है, एक्चुअल में जब उन पर बीमारी लगती है ना तो माली उनकी देखभाल नहीं कर पाता। और हम माली अपने आप को नहीं समझते, हम सोचते हैं ऊपर वाले बैठे तो हैं, अपने आप करेंगे। हो सकता है तेरा ऊपर वाला डायमंड बनना ही नहीं चाहता हो सकता है ऊपर वाले को BMW चाहिए ही नहीं। इसलिए मैंने मीटिंग की इस ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में बोला था, आपका ड्रीम है कि नहीं बड़ी सक्सेस लेना? आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो कि नहीं? आपका पर्पज क्या है, आपका कारण क्या है, आपका लक्ष्य क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का? आपका यदि है तो बीमारियां आपको ढूंढनी है, इलाज दूसरे डॉक्टरों से करवाना है, आपके सीनियर अपलाइन से, सीनियर अपलाइन के अपलाइन से। और आपको एक बात और ध्यान देना है, जो समझना है, कौन सा डॉक्टर कौन सी बीमारी का इलाज करना जानता है, ये और समझना है। क्योंकि पौधे की बीमारी का तो इलाज फिर भी किया जा सकता है। जिसका 25 साल का 30 साल का तजुर्बा है, जो लेके घूम रहा है, उसको बिना नाराज किए उसको लाइन पे कैसे लाना है, ये एक कलाकार लीडर ही आपके साथ सपोर्टिंग कर पाएगा। ध्यान से समझना, वरना धोखा खा जाओगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि लोग आए और चले गए। लोगों ने ज्वाइनिंग लिया, सफलता भी लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, और फिर अपने को लगेगा अकेले कहां तक चलेंगे, चलो छोड़ो यार नौकरी करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगला स्टेप, जांचें कि आपका कोई सीनियर अपलाइन है या आप खुद हो। आपने 16 की टीम तैयार कर दी, रोज आप ही मिल रहे हो, आप ही उनके साथ बैठ रहे हो, आप ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप ही अपने लोगों से डिस्कस करते हो, आपकी बातें सुन रहे होते हैं। लगातार रोज तीसरे दिन मिलने की बात करेंगे तो वो मिलना भी फिर धीरे धीरे बंद कर देते हैं, उनको लगता है यार वही बातें होंगी। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में, स्पेशल आपकी टीम में दूसरे लोग किसी लीडर की विजिट करवा रहे हैं, अपन भी चलो उसी में डाल दें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पेशल आप यहां हो, आपके नेटवर्क में किसी मेन लीडर की विजिट हो रही है कि नहीं हो रही। आपकी टीम 10 लोगों की है, 10 लोग, और आपने कोई नया शहर शुरू किया है, तो आपको चाहिए आप एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस या मर्करी लेवल के कोई भी लीडर जो यदि आपके सीनियर अपलाइन में है, जिसकी डायरेक्ट कस्टडी में आप काम कर रहे हैं, उसकी विजिट लगातार महीने में 1 बार या 2 बार हो रही है कि नहीं हो रही। यदि नहीं हो रही तो बहुत जल्दी वो नेटवर्क आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाहर से जब कोई आदमी आके बात करता है तो उसकी बातों की तवज्जो ज्यादा दी जाती है। एग्जाम्पल, आप रहने वाले हैं जयपुर में और आपको आंखों से कोई तकलीफ है, आंखों में कोई तकलीफ है, और एक आपके बाजू में बहुत बढ़िया डॉक्टर रहता है, रोज आप उसको देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी आंखें उसको दिखाना पसंद करेंगे या फिर कोई आपका दोस्त आपको बोले कि बॉम्बे से एक डॉक्टर आ रहा है, आंखों का स्पेशलिस्ट है, किसको दिखाना पसंद करेंगे? बॉम्बे वाले को, जाहिर है। हालांकि सच्चाई यह भी हो सकती है
कि बॉम्बे वाला इसी के पास पढ़ के गया हो, बट हमको नहीं पता। इसलिए बोला जाता है घर के जोगी जोगना, बाहर गांव के सिद्ध। इसको आप बदल नहीं सकते, तो विजिट कराते रहिए। बाहर के लोग आके, आपके टीम के लोग, आपके सीनियर अपलाइन लोग आके विजिट करते रहेंगे, उससे क्या होगा, चार्म बना रहेगा। तो यह आपको ध्यान रहे। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, विजिट भी हो रही है और विजिट के बाद हम दमदारी से काम भी नहीं कर रहे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपने अपलाइन से मिलना है। विजिट हो रही है, विजिट के बावजूद दमदार लोग काम नहीं कर रहे, या दमदारी से लोग आ नहीं रहे, या दमदार लोगों का ऊपर नहीं आया जा रहा हो रहा। आपके कोई बंदे आए ऊपर, 10, 15, 20 लोगों से आपने मीटिंग करवाया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, वो सीनियर अपलाइन चला गया, उसके बाद भी रिजल्ट 0 है, या दमदार लोग ऊपर नहीं आ पा रहे, तो आपको यह ध्यान देना है, आपको तुरंत अपने सीनियर अपलाइन से मिलना है और रिजल्ट के कंसल्ट आपको बात करनी है कि सर ये सब चीजों के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा। तो फिर आपका अपलाइन सही मायने में आपकी बीमारी को पकड़ेगा कि आप में या आपकी टीम में कौन सी बीमारी है। और यदि बीमारी अपने अंदर हो तो मेरे दोस्त स्वीकार करना, स्वीकार नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तुरंत मिलने की जरूरत है अपने अपलाइन के साथ। अब उसके बाद एक बात जो सबसे ज्यादा लोग लेकिन कर जाते हैं, मैं मीटिंग में आया, ज्वाइन करा गया, आपके शहर में आया, मिलके चला गया, आपके मीटिंग की 4, 5, 7 लोगों की, और उसके बाद मैंने बोल दिया जाओ काम करो। ये तो होता ही होता है। इसके साथ साथ एक सही मायने में यदि आप नेटवर्कर हैं तो आपको लोगों की जिंदगी में उतरना पड़ेगा। वो लोग नहीं है, एक एक आदमी रॉयल डायमंड है, एक एक आदमी मरकरी है, क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर है, एक एक आदमी कोहिनूर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, वो जिंदगी भर आपके साथ चलने वाला है। तो मिसकम्युनिकेशन और ये जो बिजनेस है, ये टोटल अच्छे रिश्तों का बिजनेस है। तो आपको चाहिए कि आपको वीक में, या यदि आप उसी शहर में रह के आप काम कर रहे हैं, तो जो जो लोग आपके साथ ज्वाइन होते जाएं, आपको उनके साथ होम मीटिंग करना है। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जब कोई आदमी ज्वाइन होता है ना, उस ज्वाइन होने वाले आदमी के इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको खा जाएंगे। तो हमको क्या करना है, उस आदमी के पास पहुंचना है, उसके बारे में पता लगाना है, उसके बच्चों के बारे में पता करना है, उसके माँ बाप के बारे में पता करना है, फैमिली में उसकी क्या प्रायोरिटी है ये आपको पता करना है, उस आदमी की क्या अहमियत उस परिवार में ही आपको पता करना है, उस आदमी के ऊपर कौन कौन आदमी नजर रखे हुए हैं ये आपको पता करना है, उस आदमी की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस है ये आपको पता करना है। जब आप एक एक आदमी से जब मिलेंगे, होम मीटिंग होगी, घर पे जब आप मिलेंगे, वो अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताना शुरू करेगा। और जब किसी की जिंदगी को बनाने के लिए आप जाएंगे ना, तो मेरे दोस्त, जिंदगी बाद में बनेगी, पहले उसकी जिंदगी में घुसना पड़ेगा हमको। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, तो आपको क्या करता है, बोला लेट जा, उठाया खट, बोला पलट और घुसेड़ दिया। ऐसे करता है क्या? नो। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले या मेडिसिन लिखने से पहले डायग्नोस करता है, जांच करता है, प्रॉब्लम क्या है इसको, उसकी जिंदगी में घुसता है। कई कई डॉक्टर तो ऐसे भी होते हैं जो बीमारी के ऊपर बात ही नहीं करते, वो लाइफ के ऊपर बात करते हैं। क्या खाते हो, पीते भी तो कितना पीते हो, क्या लाइफ स्टाइल है आपकी, पर्सनैलिटी में तो बहुत अच्छे हो, तारीफ करेगा, कभी नाराज करेगा, फिर उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर तैयार करेगा और फिर उसके चेहरे के ऊपर हाथ लगाएगा, या यहां ऐसे हाथ लगाएगा, या कंधे पे हाथ लगाएगा, डोंट वरी, चिंता नहीं कर, मैं हूं, घबरा मत, और फिर आराम से प्यार से दवाई लिखेगा। कई मरीज तो ये बोलते हैं मुझे मेडिसिन मत लिखना, तो डॉक्टर मेडिसिन नहीं लिखता, पहले दोस्ती करता है उससे, और फिर लास्ट में धीरे से बोलेगा 2 ही तो मेडिसिन है, आंख बंद करके ले लेना, मुझे विश्वास है ले लेगा। फिर आदमी जब एक फ्रेंड सर्किल में आ जाता है, दोस्ती वाले भाव में आ जाता है ना, तो बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो तो मैं ले लेता हूं, कॉन्फिडेंस मिल जाता है उसको। तो आपको, हमको ये चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज के ट्रेनर ही ना बने, आप सिर्फ लोगों को सिखाने वाले ही ना बने, आप सिर्फ अपने लोगों को ज्ञान देने वाले ही ना बने, रिलेशन बनाने वाले बनना है।
आपको उनकी जिंदगी में उतर के उनके बारे में पता करना है, क्या है वो, कैसे है वो, उनकी जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या तकलीफें हैं। जब आप उन तकलीफों को, चैलेंजों को जानेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि ये इंसान किन परिस्थितियों में है और इससे कैसे काम कराया जा सकता है और इसकी जिंदगी को कैसे बनाया जा सकता है। हमने ऐसा किया, इसलिए आज हम यहां पे खड़े हैं। अगले स्टेप के ऊपर हम बात करेंगे आपसे। हर शुक्रवार को जो एनएओ मीटिंग होती है, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि साहब मेरे लोग मेरी ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, या तो आपकी होम मीटिंग नहीं हो रही, या फिर आप लोगों से रिलेशन नहीं बना पा रहे, या फिर सिर्फ आप ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है सिर्फ उसको दे रहे हो। इन सब चीजों से होने वाला कुछ भी नहीं है। लोग व्हाट्सएप का मैसेज का खेल खेलते रहते हैं। इधर से इंफॉर्मेशन आई, नीचे पास कर दी, नीचे वाले ने डिलीट कर दिया, पढ़ाई नहीं, बोला स्पेस घेर रहा है यार, बंद करो इसको। आपको ये देखना है, आपको ये चेक करना है। सबसे पहले आपके शहर में जितने भी एनएओ हो रहे हैं, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, जितने भी आपके संडे को प्लान हो रहे हैं, जितने भी आपके विजय उत्सव हो रही है क्वार्टरली या मंथली, जितने भी आपके बीबीएस हो रहे हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, डायमंड लोग आ रहे हैं बाहर से, इसके अलावा कोई और मीटिंग हो रही है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उन सभी मीटिंगों में आप खुद पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। और आप खुद भी पहुंच रहे हैं तो आपकी टीम से कितने लोग इन्वॉल्व हुए उस मीटिंग में। सपोज कीजिए आप गए और आपके साथ 3 आदमी और गए, तो आपको यह फाइनलाइज करना है कि इस पूरी मीटिंग में हम 3 लोग आए, हम 3 लोगों को विजन मिला, तो आपको वहां एक कमिटमेंट करके जाना है, अगली बार ये 3 नहीं होंगे, ये कम से कम अगले महीने 30 बैठेंगे, 20 बैठेंगे, 15 लोग तो बैठेंगे ही बैठेंगे। ये कमिटमेंट करके आपको अगली मीटिंग की तैयारी करनी है। हर मीटिंग के बाद, हर मीटिंग के बाद, हर मीटिंग के बाद, हर मीटिंग के बाद आपके जो रिजल्ट है उस मीटिंग में बैठने के, रिजल्ट क्या होंगे उससे कोई चिंता नहीं करो। आपको इतना देखना है, आज शुक्रवार की ट्रेनिंग हुई, मेरे आदमी कितने बैठे, आपके आदमी लोग बैठे 5, तो आपको टारगेट लगाना अगली बार 10 बिठाऊंगा, उससे अगली बार 15 बिठाऊंगा, 20 बिठाऊंगा, 25 बिठाऊंगा, 30 बिठाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बोला था ये बिजनेस लोगों से रिलेटेड बिजनेस है, पब्लिक से रिलेटेड बिजनेस है, ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त, हर ट्रेनिंग में आपको अपने साथ जब भी 4-5 लोगों को लेके जाओ तो आपको ये फाइनलाइज जरूर करना है मीटिंग निकलने से पहले, मीटिंग से निकलने से पहले, मीटिंग से निकलने के बाद कि इस बार आपके कितने लोग बैठे और अगली बार आपके कितने लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। यदि इस बात पे आपने ध्यान दिया तो आप बिलीव करिए, आप अपने नेटवर्क को डेवलप करने के लिए अवेयर हैं और आपकी सफलता कम से कम 10% से 90% तक स्पीड पकड़ जाएगी, बूस्टअप मार जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा, आज कितने लोग बैठे पता ही नहीं है, अगली बार मीटिंग में कितने लोग आए पता ही नहीं है। कोई फंक्शन हो रहा है, डायमंड सेलिब्रेशन, सब मेरी टिकट दे दो, 2 और है, वो पैसे दे देंगे तो उनको दे दूंगा, नहीं तो ये 2 टिकट मैं आपको वापस कर दूंगा, बात खत्म। सर विजन आप अकेले लेते जा रहे हैं, अकेले विजन लेने से क्या होगा, आप अपने साथ साथ अपनी टीम के लोगों को विजन देना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री कराना है। नहीं एंट्री हो पा रही, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपकी कोई मानता नहीं है, आपको लगता है कि मेरे प्रभाव नहीं है, तत्काल रूप से आपको अपने सीनियर अपलाइन या किसी अपने सीनियर डायमंड के साथ आपको तत्काल मीटिंग करने की जरूरत है। यदि नहीं किया तो अकेले दौड़ते रहोगे मेरे दोस्त, तकलीफ बहुत ज्यादा तेजी से आएगी और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर आपको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आ रहे, बहुत बढ़िया है, तेजी से लोग भी एंट्री कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, आपकी टीम भी बनती जा रही है, बहुत बढ़िया है। अब आपको यह चीज और देखनी है कि अलग अलग कैलिबर के जो लोग आए, उन लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे यहां इस बिजनेस में जब आदमी आता है तो अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग अपने काम ले लेते हैं। जैसे होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग एचएम करके आते हैं, होटल मैनेजमेंट करके आते हैं। उन होटल मैनेजमेंट में सभी लोग एक ही काम से शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे 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 हर बंदा एचएम किया हुआ अपने अपने डिपार्टमेंट पकड़ लेता है। एक आदमी हाउसकीपिंग पकड़ लेता है, एक आदमी एफएनबी पकड़ लेता है, डेस्क पकड़ लेता है, एक आदमी पोछा मारना पकड़ लेता है, एक आदमी जाड़ा साफ करना पकड़ लेता है, एक आदमी गार्डनिंग पकड़ लेता है कि गार्डन में पानी दूंगा मैं। तो हर आदमी अपनी क्वालिटी का काम पकड़ता है। तो मेरे दोस्त, आपको एक बात समझनी है और चेक करना है कि आपकी टीम में यदि 50 लोग ज्वाइन हो चुके हैं तो उन 50 लोगों का कैलिबर क्या क्या है। उसमें से कुछ लोग स्टेज परफॉर्मर होंगे, जिनको स्टेज पे जाना पसंद है, तो आपको उनको रोकना नहीं है, उनको तेजी से उसी दिशा में बढ़ाना है।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो वन बाय वन करके प्लान देते हैं बहुत तगड़ा। एक आदमी को प्लान दिया, खट ज्वाइनिंग, दूसरे को दिया, खट ज्वाइनिंग, तीसरे को दिया, खट ज्वाइनिंग। जब वो लोग तेजी से ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो लीडर क्या करता है, उसको ड्यूटी दूसरी दे देता है। बोला तू प्लान मत दे, आज तू एंकरिंग कर, अब वो मरेगा। ये हमको समझना है कि बॉलिंग कौन अच्छे से कर सकता है, बैटिंग कौन बढ़िया कर सकता है। आप एक बात बताओ, ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया का बहुत फास्ट गेंदबाज था। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर बहुत फास्ट गेंदबाज था। यदि उसका कोच उसको ओपनिंग में बल्ला देके भेज दे, रिजल्ट बताओ क्या होगा। पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड, टीम को डिप्रेशन में लाके खड़ा कर देगा। लेकिन कोच का और कैप्टन का ये रोल है कि वो ये रोल समझे कि कौन कौन सा रोल अदा कर सकता है। एक बात और बताता हूं, हर आदमी हर क्षेत्र के अंदर कामयाब नहीं होगा। हर आदमी हर क्वालिटी में परफेक्ट नहीं बनेगा। कुछ लोग प्लानर बढ़िया होंगे, कुछ लोग स्टेज परफॉर्मर बहुत बढ़िया होंगे, कुछ लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत बढ़िया होंगे, कुछ लोग मार्केट के काम दे दो उनको वो फटाक से कर देंगे, कुछ लोग सेटिंग वाले बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया सेटिंग कर देंगे। कौन आदमी नाराज हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, वो फटाफट से उनकी सेटिंग कर देंगे। बोला यार दोस्त तो आ जाओ, आराम से मिलके करो। आपको ये देखना है जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाए, उस टाइम पे जो टीम डेवलप होती जा रही है, उस टीम में कौन कौन से जो प्लेयर हैं, जो टीम प्लेयर हैं, उस टीम प्लेयर को कौन सा रोल चाहिए। आपको जब धीरे धीरे आप उनसे इन्वॉल्वमेंट लेंगे, उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा किस आदमी का क्या रोल है। और आप वही रोल जब आप उसको देंगे तो मेरे दोस्त आपके रिजल्ट चमत्कारिक होंगे। आप सोच नहीं सकेंगे कि कौन आदमी आपसे पहले ज्वाइन हुआ था और आप उसके 3 साल बाद ज्वाइन हुए, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस और आपका जो टीम प्लेयर का जो सही गणित आपने लगाई, उस गणित की सही सेटिंग से आपका नेटवर्क तेजी से यूं उठेगा सीधा खटाक। और बहुत सारे लोगों को अक्ल ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे, लगे पड़े हैं एकदम अंधे बैल की तरह, रिजल्ट नहीं आएगा। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 साल काम करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। 10-10 साल करते हुए लोगों को जानता हूं मैं, 1000 रुपए नहीं कमा रहे। नॉलेज में डालने के लिए बता देता हूं, क्योंकि आपका भविष्य है। 4 से 5 साल में भविष्य बनाना है तो सिस्टम को फॉलो करना है। ये सिस्टम है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो हमको ये देखना है, जितने भी लोग हमारी, जैसे किसी भी ने मीटिंग करी, आपका कोई डायमंड लीडर आया, मीटिंग करके चला गया, तो जितने लोग आप उस मीटिंग में लेके आए या आपके गेस्ट लेके आए, आपकी टीम, जैसे सपोज कीजिए आप टोपाज लीडर है, एमराल्ड लीडर है, रूबी लीडर है, डायमंड लीडर है, या पर्ल लीडर है, या गोल्ड लीडर है, तो आपको यह ध्यान देना है कि आपके टीम से उस विजय उत्सव में या उस डायमंड सेलिब्रेशन में आदमी आए 70। अब आपको अक्सर गलती कहां होती है, उन 70 के पीछे हम लोगों को लगा देते हैं। लोगों को तो लगाना ही लगाना है, बट हमको एक बात समझनी है कि जो जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उन तक आपकी पहुंच बनती जा रही है कि नहीं जा रही है। वो आपको जानते भी है कि नहीं जानते हैं, उनकी नजर में आपका कुछ प्रभाव भी है कि नहीं है, आप उन तक कुछ पकड़ बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि साहब टीम बना तो रही है, मेरा क्या रोल है उसमें। रोल है, जिस बंदे ने पकड़ बना रखी है, सपोज करो वो शराबी है, सपोज करो उसके अंदर और उल्टे सीधे कर्म है, सपोज करो वो किसी दूसरी कंपनी से आया है और उसका प्रभाव था, उसने फटाक से नेटवर्क तो बना दिया, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अगले 3 महीने आपके साथ टिके। तो हमको क्या चाहिए, बहुत सारे अच्छे लोग उसके थ्रू आए होंगे, आपको होम मीटिंग के माध्यम से, मीटिंग के बाद उन लोगों से, मीटिंग के माध्यम से आपको उनसे मिलना है, उनके बारे में जानना है, अपना नंबर देना है, आपको उनको ये बताना है कि आपकी जिंदगी यदि आप सफलता लेना चाहते हैं तो ये टाइगर आपके साथ है। उनको भरोसा होना चाहिए कि उसकी जिंदगी को डेवलप करने में सिर्फ उसी आदमी का रोल नहीं है, आपका भी रोल है और आपका भी साथ है। जब कभी भी फ्यूचर में यदि तकलीफ में वो आए तो वो बेझिझक होके, बेफिक्र होके वो आपको कॉल कर सके, आप तक मिल सके। वरना बहुत सारे लोगों से अपना इंटरेक्शन कर नहीं पाते और बीच के लोग कुछ भी बोल के गुमराह कर रहे होते हैं।
कुछ लोग मिलना चाहते हैं लेकिन मिलने नहीं देंगे उनको, बोले नहीं 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 वहां तो मिल ही नहीं सकते आप, कुछ भी गुमराह करके नेटवर्क को तोड़ देते हैं। ये नेटवर्क की बीमारियां हैं, आपको ध्यान से समझना है कि आपको उन तक पकड़ बनानी है। और यदि आप पकड़ नहीं बना रहे तो इसका मतलब आपके सपने नहीं है, इसका मतलब आपने अपने टीम लीडर्स के ऊपर बिजनेस को छोड़ा हुआ है। और यदि दूसरों के भरोसे आपने बिजनेस छोड़ दिया तो ये बिजनेस कब आपका बंद हो जाएगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। दूसरे लोग करेंगे तो आपके पास मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब सपने की कमी है और आप जो है या फिर आप किसी ना किसी बात को पकड़ के बैठे, या फिर आप खुद नाराज हैं, आपका मन ही नहीं कर रहा कि नीचे लोगों से मिलूं। ऐसी स्थिति में आपके अपलाइन को, मुझे या किसी सीनियर लीडर को सपना नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में MCR काउंसलिंग, सी से मतलब होता है काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। अपनी प्रॉब्लम अपलाइन को बताओ, अपलाइन से सही गाइडलाइन लो और उसके बाद लेट्स गो, काम स्टार्ट। ये ध्यान से समझना है। अगला स्टेप, जांच करें कि आपको जो भी आपके सीनियर अपलाइन लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बार बार आके, तो उस सपोर्टिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग जब 10 लोगों से मिलेंगे, 20 से मिलेंगे, 50 से मिलेंगे, तो उनमें कुछ एक लीडर आपको विजनरी मिलेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी सक्सेस की बातें करेंगे। वो बोलेंगे सर आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, फाड़ना चाहता हूं सर, बड़ा काम करना चाहता हूं सर। वहां आपको यह देखना है कि अब उस आदमी को ऊपर लाने का वक्त आ गया है, उससे डायरेक्ट अटैचमेंट करने का टाइम आ गया है। डायरेक्ट अटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि जिसके थ्रू वो आया उसकी आप बुराई करें, उसकी तारीफ भी करनी है, उसका प्रमोशन भी करना है, लेकिन उसके बावजूद आपको उससे संपर्क साधना है और उसको यह बताना है कि आपकी टीम में ये जो टाइगर आया है ना, इस टाइगर के साथ मैं भी हूं और आप क्या नेटवर्क डेवलप करेगा ये, और इसको मेरे सपोर्ट की जरूरत है तो मैं इसको कभी भी सपोर्ट दे सकता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा जब आप क्लियर कर देंगे, इसको क्लियर द नाइट बोलते हैं, जब ऐसा कर देंगे तो कोई भी आदमी आपसे नाराज नहीं होगा। और आप संपर्क बनाइए, उस आदमी को विजन दीजिए, उस आदमी के साथ उस आदमी का क्या रोल हो सकता है वो आपको बताना है। लेकिन ऐसे लोगों को स्पीड से ऊपर लेके आना है। जब ये दमदार लोग ऊपर आते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के जड़ों में पानी डल जाता है, क्योंकि जब एक दमदार लीडर काम करता है ना, तो बहुत सारे लोगों का नेटवर्क चला देता है वो। तो ऐसे में अपना ही चाटू ना रोड़ते रहे, अपलाइन का, सीनियर का, या आप खुद अपलाइन सीनियर हैं तो आपको उनको संपर्क में लेना है। यदि दूसरे जो लोग हैं जो ऊपर आ सकते हैं उनको हम ऊपर ला नहीं रहे, डायरेक्ट अपलाइन के अटैचमेंट में अटैच करा नहीं रहे, अच्छे दमदार लोगों को ऊपर ला नहीं रहे, उन्हीं के साथ अपन बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं से को परेशान कर रहे हैं, उनकी बीमारी को हम समझ नहीं रहे, तो वो क्या होंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप अकेले रहोगे, अकेले बाजा बजाते रहोगे, अपना अकेले पुंगी बजाते रहोगे, अकेले प्लान देते रहोगे। और फिर डायलॉग रहेगा क्या करें सर, किस्मत समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रही है, अच्छे लोग आए नहीं रहे मेरी टीम में, आए थे अच्छे लोगों के माथे पर नहीं लिखा मिलेगा कि मैं अच्छा हूं, पता चलेगा धीरे धीरे, अपलाइन से मुलाकात कराते रहोगे, होम मीटिंग करोगे, उनके बारे में जानोगे, सारी चीज क्लियर आएगी। तो इसलिए आप लोग जो अच्छे दमदार लोग हैं उनको ऊपर लेके आइए। उसके बाद आपको एक बात और समझनी है, सिस्टम में यह बात पाई कि जब आप बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं और आपका ध्यान इस बात पे जाता है कि बहुत सारे लोगों की ग्रोथ भी होनी है, बहुत सारे लोगों को सक्सेस भी दिलानी है, क्योंकि दूसरे लोगों की सक्सेस में आपकी सक्सेस है। तो आपको एक बात और समझनी है कि जब भी आपके नेटवर्क में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी विजय उत्सव हो, यह एक ऐसा टाइम है मेरे दोस्त जहां पर आपकी वैल्यू बनेगी। क्या है ये वक्त? आपके शहर में कोई BBS हुआ, विजय उत्सव हुआ, डायमंड फंक्शन हुआ, या कोई भी छोटी से छोटी कोई एक्टिविटीज हुई जिसके अंदर वॉलंटियर्स की जरूरत है और आपकी ज्वाइनिंग हुए 15 दिन हुआ है, लेकिन आपका सपना बढ़िया है, आप बड़ा काम करना चाहते हो, आप डायमंड बनना चाहते हो, आप गजब की पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आपके लिए मैं एक बहुत गजब का फॉर्मूला बताता हूं जो आप बाकी लोगों की नजर में भी आ जाएंगे और बहुत तेजी से आपकी सफलता के चांस बन जाएंगे। वो फॉर्मूला है
जो भी मीटिंग प्रोग्राम होते हैं ना, उन मीटिंग प्रोग्राम की आप स्वयं सेवक बन जाओ। स्वयं सेवक किसको बोलते हैं? वॉलेंटियर। वॉलेंटियर जब आप बनते हो तो आपको बड़े बड़े लोग पहचानना शुरू कर देते हैं। वॉलेंटियर नाम का नहीं बनना है, कोई भी लगे उस ड्यूटी को फिर निभाओ। चाहे आपकी ड्यूटी लोगों को पानी पिलाने पे लगा दी जाए, आप पूरी ड्यूटी को निभाइए ईमानदारी से, क्योंकि आप एक स्वयं सेवक के रूप में यदि वहां 10,000 लोग भी आए हुए हैं तो उन 10,000 लोगों की नजर में आ गए। एक बार नहीं, बार 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 और बार बार जब आप अपना वॉलंटियर का बेस्ट रोल अदा करेंगे ना, तो आप खटाक से बड़े बड़े लीडरों की नजर में आ जाएंगे, आपकी तारीफ होंगी। और वो वक्त है आप अपने उन बड़े बड़े सीनियर लोगों से एक्सपीरियंस लेके आप अपने काम को निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, बचेंगे, बोला कहीं मेरा ड्यूटी गेट पे नहीं लगा दें। वॉलंटियर बनेंगे भी तो क्या सोचेंगे, मेरी ड्यूटी लगाई जाए स्टेज के पास वीआईपी गेस्टों की सेवा करने में, और वॉलंटियर है 200, तो क्या 200 लोगों की ड्यूटी वहां लग सकती है क्या? वॉलंटियर होने का मतलब फिर आपका वो सिटी होस्ट आपकी ड्यूटी कहीं भी लगा सकता है, लोगों के डूने उठाने पे भी लगा सकता है, क्योंकि हर ड्यूटी बदलती रहती है। मैं वॉलंटियर बना और बहुत तेजी से मैंने मेरे ग्रेट गुरु लोगों की नजर में अपनी पहचान बनाई। जो भी ड्यूटी दिया गया, मेरे को पता ही नहीं था इस काम को किया कैसे जाएगा। सर बोलते भाई इस काम को कौन करेगा, मैं बोलता साहब मैं करूंगा। सब रास्ते निकल जाते हैं बॉस, और कहीं से रास्ता नहीं मिले तो जो ड्यूटी दे रहा है उसी से पूछ लो सर कैसे होगा, थोड़ा तो बता दो, बता देंगे। स्वयं सेवक बनिए, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, बहुत जल्दी से नजर में आओगे। और नजर में आने का मतलब ये नहीं है कि बैठे रहना एकदम हाथ पे हाथ रख के, काम नहीं चलने की बात कर रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े लीडर्स के सपोर्ट में आप आ जाएंगे। उनसे यदि आप कभी सपोर्ट भी मांगोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। अब अगला स्टेप आता है, हमारा नेटवर्क बनता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, टीम तैयार हो रही है, सेना तैयार होती जा रही है। अब उस सेना के अंदर माल मसाला है कि नहीं है? तैयार तो कर दिया सेना को, लेकिन सेना के पास हथियार है ही नहीं। युद्ध किससे लड़े? हथियार क्या है हमारे यहां? प्लान फोल्डर, इनविटेशन, डीवीडी, वीडियो, ऑडियो, बुक, प्रतिपद किताब, शुभारंभ, सिस्टम फर्स्ट के बहुत सारे टूल, लैपटॉप, मोबाइल। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास छोटा खुटखुट मोबाइल होगा, लेकिन आपको ही ध्यान देना है उस बंदे का मोबाइल अपडेट करना है। टूल सही है, क्योंकि वेबसाइट पर यूजर आईडी भी देना होता है, पासवर्ड भी बताना होता है, कितने का चेक बना ये पता होता है, कौन बंदा कहां ज्वाइन हुआ, रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है, सारी चीजें। तो आवश्यक सामग्री उस बंदे तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, और उपलब्ध हो रही है कि नहीं हो रही। अब इसमें दो बात आएंगी, आरोप लगा सकते हैं, आक्षेप कर सकते हैं कि हमारे सिटी होस्ट साहब हमारी टीम के लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं करा पा रहे। ये कटाक्ष कोई भी कर सकता है। असली आप सीनियर अपलाइन हैं और आप अपनी टीम को मानते ही हो मेरी टीम है, तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी है। कहां से आएंगे सब आपको पता चल जाएगा। अपने सिटी होस्ट से बात करें, कैसे देनी है, कब देनी है, कितनों को क्या देना है, सब आपको डिटेल वहां पर आपको पता चलेगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, टीम के लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो उनके पास सामग्री होना जरूरी है, नहीं तो अकेले दौड़ते रहोगे। फॉर्म भरने के लिए भी तुमको ही बुलाएंगे। प्लान फोल्डर है ही नहीं, और उसको पता है कि मैं प्लान बता सकता हूं, लेकिन बताने के लिए कुछ है ही नहीं। यदि उसके हाथ में प्लान फोल्डर होता, यदि उसके हाथ में ब्रोशर होता, तो प्रोडक्टों के बारे में तो बता देता, प्रोडक्टों की डिस्क्राइब तो कर देता। हो सकता है सामने वाला तैयार ही बैठा हो, हमने सामग्री दी नहीं, तो फिर वो बार बार फोन करता रहेगा। आप प्लान में बैठे हो, आप बोल रहे हो मैं 5 मिनट मारा हूं और वहां लग गया आपको 15 मिनट, तो वो जो सेल वहां से उठनी थी ना, क्लोज। हर ज्वाइन होने वाले बंदे के पास सारी सामग्री होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपकी 5 लोगों की टीम है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी 5 के 5 लोगों के पास आवश्यक सामग्री कैसे पहुंचे और जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे, इस चीज पे आपको फोकस करना है। नहीं तो आवाज आएगी मुंह से, ये कहां आ गए हम अकेले तुम। ध्यान रखना। अगले स्टेप, जो सिस्टम को हमने देखा जाना कि सिस्टम में और ऐसी क्या बात है जो लोग नहीं कर पाते।
जैसे जैसे आपकी टीम बनती जाएगी तो आपको एक बात जरूर जांच करनी है कि आपकी टीम में ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है कि छोटे छोटे काम, चिन्ने चिन्ने काम के लिए एमराल्ड लेवल का लीडर, टोपाज लेवल का लीडर या पर लेवल का लीडर या गोल्ड या सिल्वर लेवल का लीडर जा रहा है। जैसे फॉर्म भरना, छोटे छोटे काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, टीम के लोग कर सकते हैं इमीडिएट, वो सारे छोटे छोटे काम पावर वर्कशॉप में समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। इसलिए पावर वर्कशॉप जरूरी था। अब आपको ये देखना है कि यदि सिखा दिया, सिखाने के बाद भी कहीं हम खुद ही तो नहीं लग रहे हैं। किसी ने बोला सर मेरे पास 2 सेल के पैसे रखे, आ जाओ और ले जाओ। अब वो बैंक में पैसा जमा कराया जा सकता था, ट्रांसफर किया जा सकता था, कार्ड से रगड़ा जा सकता था, रजिस्ट्रेशन होता तो रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था, और आप हो 17 किलोमीटर दूर, बोला ठीक है टाइगर शाम तक आता हूं। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 सेल पड़ी है, और हम इसलिए बुला रहे हैं कि वो आएगा तो थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। छोटे छोटे काम सीखिए। यदि छोटे छोटे काम अपलाइनों से करवाते रहे आप तो आप कब सीखेंगे, और जो जिनके लिए कर रहे हो वो लोग भी फिर उन्हीं की डिमांड करेंगे। आपको बल्कि ये कहना चाहिए सर ये छोटे छोटे काम है, इनमें अपलाइन की क्या जरूरत है सर, अपन ही कर देते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा दोस्त तो आपने अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच रखे हैं, ध्यान रखना। अब छोटे छोटे कामों में और क्या क्या आता है बताता हूं। फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना, रिटेल ऑर्डर करना, न्यू एसोसिएट ज्वाइन को मीटिंग में लेके आना, मीटिंग में खुद आना, लोगों को साथ लेके आना। ये सभी काम खुद करने के साथ साथ लोगों को भी हमको सिखाना है। आपको तो सीखना ही सीखना है, साथ साथ लोगों को भी सिखाना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब आप अकेले दौड़ेंगे, अकेले भगते रहेंगे, प्रॉब्लम आएगी। प्रेरणा क्या है इससे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर वर्कशॉप से, कोर बैच से, दिशा वर्कशॉप से अटैच कराइए और उनको सिखाइए। यदि ऐसा नहीं हुआ प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क टूटेगा, फिर समस्याएं बढ़ेंगी और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगला स्टेप, हमको एक बात और समझनी है। आप जिस शहर में काम कर रहे हो बहुत सारे लोग वहां एक समुदाय के रूप में आना शुरू हो गए हैं। तो आपको एक अगला स्टेप जो कि ध्यान से फील करना है कि जिस शहर में मीटिंग हो रही है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जिस जगह मीटिंग हो रही है वो जगह कैसी है, क्योंकि जगह का बहुत बड़ा रोल है। अब यही बात मैं एक 5 स्टार होटल में ना बैठ के एक सड़क के किनारे किसी ठेली के पास खड़ा होकर बात कर रहा होता तो क्या ये बात मैच होती? नहीं होती। जगह का बहुत बड़ा रोल है। आपके जो भी शहर के अंदर, शहर में जहां भी वेन्यू ट्रेनिंग चल रही है तो आपको देखना है कि वो जगह रेपुटेड है कि नहीं है, बदनाम जगह तो नहीं है। उस जगह का नाम या इनविटेशन जब लिया जाता है तो लोगों की नजर में कहीं कोई खराब नाम तो नहीं आ रहा है, ये जरूर जांचें। 10 से 15% रिजल्ट आपका या तो खराब जगह हो रहा है तो आपने खराब कर रखा है, और अच्छी जगह कर रखा है तो आपके 10-15% रिजल्ट आ इस बात से रहा है कि आप मीटिंग बहुत अच्छी जगह कर रहे हैं। करने वाला आदमी यदि नहीं कर रहा तो आपको फटाफट से उसकी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर डायमंड लीडर के पास जरूर देनी है, नहीं तो बहुत सारे लोग हर हफ्ता आएंगे और अपना भविष्य खराब करके चला जाएंगे, विजन नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि जगह का बहुत बड़ा रोल है। आपको यह ध्यान देना है। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो मीटिंग हो रही है, जो ट्रेनिंग हो रही है, या जो ग्रुप मीटिंग हुई है, या जो होम मीटिंग हुई है, वो 5-5, 6-6 घंटे तो नहीं हो रही है। वेन्यू हुआ 8 बजे, खत्म हो रहा है शाम को 5:30 बजे। यदि ऐसा हो रहा है तत्काल प्रभाव से अपने सभी, या मीटिंग लेट तो नहीं हो रही है, मीटिंग स्टार्ट होनी थी 10 बजे, मीटिंग शुरू हो रही है 12:30, पौने 1 बजे। और सीनियर लोगों को यदि हम कहते हैं तो सीनियर लोग बोलते हैं सिस्टम है यहां तो ऐसे ही चलेगा। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको एक जागरूक एडवाइजर डीएसए होने के नाते अपनी सीनियर अपलाइन से मुलाकात करनी है। उसको यह बताना है सर ये वाला जो चैलेंजेस है ये हमारे शहर में आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो जादू नहीं करेगा, वो आएगा, सारे सीनियर लोगों से इकट्ठा होकर बात करेगा और उनको समझाएगा कि टाइम से मीटिंग शुरू करने के क्या फायदे हैं, जल्दी खत्म करने के क्या फायदे हैं। क्योंकि कोई भी आदमी अपने हिसाब से जो कर रहा होता है वो सही कर रहा होता है, जब तक उसको लाइट, टॉर्च या रोशनी नहीं दिखाई जाए। अंधेरे में कोई बैठा है, रोशनी है ही नहीं और थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा है, तो देखने वाले की गलती थोड़ी है, उसको तो लगता है ऐसा ही होता होगा। कब तक? जब तक उसको रोशनी नहीं दिखाई जाए कि देख
इतनी तेजी से भी फोकस बन सकता है। इसका रोल, आप डाउनलाइन भी हो और यदि ये रोशनी अपलाइन को भी दिखानी पड़े जो सिटी होस्ट है, तो मेरे दोस्त आपको दिखानी है। ये ध्यान रखना, इस काम में कोई नेगेटिविटी नहीं है। कहीं ये मत सोचना कि आप चुगली कर रहे हो, नो, इसमें बहुत सारे लोगों का कैरियर लगा है, बहुत सारे लोगों का भविष्य लगा है और हमको हमारे भविष्य के साथ साथ लोगों के भविष्य की परवाह करनी है। ये ध्यान रहे। अगला स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि लगातार काम करते करते टीम रुक नहीं रही है। प्लान बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छी जगह हो रहा है, काम चल रहा है, लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है लोग रुक नहीं रहे, नए चेहरे सक्सेस नहीं लेते जा रहे। कारण क्या है? समझने का प्रयास किया, फिर हमने ये देखा कि दूसरे नेटवर्क सेम काम करके ग्रोथ क्यों ले रहे। विचार किया तो पाया दूसरे नेटवर्क जो सक्सेस ले रहे हैं ना, वो अपनी खुद की और अपने नेटवर्क की अचीवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वो अपनी इनकम को डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट मनी चेंज कर रहे हैं। जो शर्ट वो पिछले महीने पहनते थे उससे अच्छी शर्ट पहन रहे हैं, कपड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। टूटा हुआ मोबाइल था, अच्छा मोबाइल लिया। 5,000 का चेक था, 10,000 के ऊपर कैसे न कैसे करके अपने आप को लेके गए। लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप लिया। खराब मोटरसाइकिल थी, खटारो मोटरसाइकिल थी, उसको बेचा, नई मोटरसाइकिल लिया। 1 साल 1.5 साल मोटरसाइकिल पे आदमी काम कर रहा है, काम करते 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 टीम बन गई। इस समय उसको सख्त जरूरत है कार की, लेकिन गरीब मानसिकता का है वो लीडर। कार लेनी चाहिए, बाकी लोग ले रहे हैं, वो नहीं ले रहा। उससे उसके टीम के अंदर एक जो ऊर्जा आनी चाहिए थी ना, और हमेशा नेटवर्क को जो ऊर्जा मिलती है वो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इससे नहीं मिलती, उसको ऊर्जा मिलती है मेरा सीनियर अपलाइन क्या कर रहा है, उसके पास क्या क्या अचीवमेंट आ रहे हैं। क्योंकि आदमी रिलेट करता है, इसके पास कार आ गई, मेरे पास भी आएगी। सीनियर अपलाइन ही मोटरसाइकिल पे चल रहा है 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, नीचे का नेटवर्क का आदमी कभी भी उस आदमी में अपना भविष्य नहीं देख सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको एक बात ध्यान से समझनी है। यदि आपको 3 महीना हुआ तो 3 महीने के हिसाब से आपको अपनी टेस्ट मनी बदलनी है, अपने अचीवमेंट बदलने। 6 महीने के दौरान किन चीजों को बदलना है ये आपको ध्यान रखना है। 1 साल हो गया तो आपको वो बदलना है। 1.5 साल के बाद कौन से अचीवमेंट होने चाहिए वो बदलने हैं। 2 साल के बाद कौन से अचीवमेंट होने चाहिए वो बदलने हैं। 3 साल के बाद क्या अचीवमेंट होने चाहिए वो बदलने हैं। अचीवमेंट यदि नहीं बदले गए, चिल्लाते रहना स्टेज से, खूब जोर जोर से बोलते रहना, नेटवर्क के ऊपर असर नहीं होगा। और टेस्ट मनी बदलते जा रहे हैं, इनकम बदलते जा रहे हैं, अचीवमेंट बदलते जा रहे हैं, पर्सनैलिटी बदलते जा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस बदलते जा रहे हैं, वॉच बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, अच्छे कपड़े में जा रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर चेंज हो रहा है, मोबाइल चेंज होता जा रहा है। लेकिन कई ऐसी मानसिकता के होते हैं, बोले एक प्लाट ले लेते हैं 50,000 रुपए का, वो प्लाट तुमको बर्बाद कर देगा। क्योंकि यहां की 2-3 साल का जो स्टार्टिंग का जो वक्त है ना, वो अपनी टेस्ट मनी और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर खर्च करने का है। डायमंड बनने के बाद जब तुम आराम से रॉयल डायमंड बन जाओ, खूब 28 लाख महीना आएगा ना, खूब प्लाट लेना। लेकिन आपको आपके अपलाइन से ये पूछना है और समझना है कि इस वक्त मुझे किस अचीवमेंट की जरूरत है, इस वक्त मुझे क्या लेना चाहिए। वो चलो बस इनकम आ रही होती है, पैसा आया 2-2.5 लाख रुपए, उस 2-2.5 लाख रुपए का क्या करना है पूछा ही नहीं। लेना था मोबाइल, ले डाली मोटरसाइकिल जो कि अच्छी खासी थी। लेनी थी मोटरसाइकिल, ले डाला, अच्छा खासा मोबाइल था, बढ़िया मोबाइल या लैपटॉप। लेना था बढ़िया बाइक, 3 महीना काम करते हुए हुआ है, ले डाली होंडा सिटी, 20,000 की किस्त बन गई। टीम के लोग उसमें बैठ बैठ के जा रहे हैं,
रोज 2000 का पेट्रोल फूक रहा है और फिर 6 महीने बाद बोलता है सर जी कितने में बिक जाएगी। सही वक्त के ऊपर सही टेस्ट मनी और सही अचीवमेंट यदि हमने अपनी जिंदगी में नहीं जोड़े और दूसरे लोग जोड़ते चले गए, तो आप यदि 3 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं, 5 साल पुराने हैं, कल कोई आदमी बंदा ज्वाइन हुआ है और यदि वो सिस्टमेटिक फॉलो करता चला गया, मेरे दोस्त यकीन मानिए अगले 2 साल के अंदर उसकी सक्सेस और आपकी सक्सेस में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। यह है सिस्टम, इसको फॉलो करना है। इससे नेटवर्क में माहौल बनेगा, आपके लिए तालियां बजेंगी, आपकी इज्जत बनेगी। प्लाट से इज्जत नहीं बनती है दोस्त, लेकिन कार खरीद के लिए क्या इज्जत बनती है? घड़ी खरीदी इज्जत बनेगी। लैपटॉप कंप्यूटर खड़ा है, देख रहा है टेस्ट मनी, बंदे के पास मोबाइल था, उसके बाद आईफोन आया, उसके बाद लैपटॉप आया, उसके बाद बाइक आया, उसके बाद कार आया, उसके बाद पर्सनालिटी बदला। पहले एकदम पतला पतला चिंगला चिंगला हुआ करता था, चश्मा बदला, कपड़े बदले, जिंदगी बदली। इसी को जिंदगी बदलना बोलते हैं। लाइफ बदलने का मतलब क्या है? जिंदगी बदल गई। जिंदगी मतलब आंखें थोड़ी ना साला ब्लैक से व्हाइट हो जाएंगी, बाल थोड़ी ना ब्लैक से साले ब्राउन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। 5 फीट के थे 12 फीट के हो गए, ये थोड़ी होगा। होगा क्या? पर्सनैलिटी में बदलाव आता है, जिंदगी रंगीन बन जाती है, टेस्ट मनी चेंज हो रही होती है, लोगों में मोटिवेशन आता है। हमने ऐसा किया। i10 गाड़ी खरीदी, 1.5 साल 2 साल के बाद दूसरी 6.5 लाख का दूसरा गाड़ी लिया। 6.5 लाख का गाड़ी लिया, 10-11 महीने चलाया, बहुत तेजी से मैं देख रहा था ग्रोथ बढ़ती जा रही है। लोगों को कैसे मोटिवेशन मिले? 18 लाख रुपए का टॉप मॉडल होंडा सिविक ठोक दिया। चलते गए, बीच में अप्स डाउन आए, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया बस योगेश यादव तो टेस्ट होंडा सिविक पे ही बैठे रहेगा। हमने उठाया, खटाक से साला 1 करोड़ रुपए का गाड़ी ठोक दिया, BMW। अभी 2-4 साल चलेगा, 2-4 साल बाद अपने टेस्ट मनी फिर चेक कर लेना। यस, टेस्ट मनी से सामने वाले को भरोसा होता है, धंधे में दम है। माल खूब कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, पर्सनैलिटी नहीं बदल रही, अचीवमेंट नहीं बदल रहे, सामने वाला कंफ्यूज में रहता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ। यस, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री टेस्ट मनी पे टिका है, अचीवमेंट पे टिका है। आपकी जिंदगी में अचीवमेंट आते रहे, आपको खुद को नहीं विश्वास होगा। कैलिबर बाद में आता है सर, क्वालिटी एक मिनट के लिए क्वालिटी कम है, लेकिन टेस्ट मनी बराबर आप बदलते जा रहे हैं ना। दीवाने हो जाएंगे लोग, एक आवाज पे जान देंगे। क्यों देंगे? अपनी शकल से जान नहीं देंगे। उनको पता है साला जब ये आदमी इतनी तगड़ी तगड़ी टेस्ट मनी ले रहा है तो अगला नंबर अपना भी है। और संगत से रंगत आती है, जैसी संगत में वो है उसकी जिंदगी में भी वही होगा। बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्त। लास्ट और अंतिम कदम जो सिस्टम का है, हमको कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो जब आपकी टीम तैयार होगी 20 की, 50 की, 100, 200, 500, 700, 1000, 2000 की, तो प्रॉब्लम भी आएंगी। पैकेज नहीं आया, मेरा डब्बा नहीं पहुंचा, मेरा चेक नहीं पहुंचा, इनविटेशन आया, इनविटेशन नहीं है, प्लान फोल्डर नहीं है सर, 10 बार बोल दिया अपलाइन को दे ही नहीं रहा, सेल भेजे हुए 2 महीने हो गए, प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा सर। आपका विजन बड़ा होता चला जाएगा धीरे धीरे, लेकिन एक बात का कभी धोखा मत खाना आप। कल जो बंदा ज्वाइन हुआ है ना, उसको BMW से लेना देना नहीं है। कल जो बंदा ज्वाइन हुआ है ना, उसकी सोच इस छोटे से पपीते के टुकड़े जैसी है, जो कब खत्म हो जाएगा। करना क्या है, पपीता खा के बता दो। कोई ऐसा सिस्टम तैयार करना है, या तो कोई डे सेट करो कि मैं बुधवार को ग्रुप पे मैसेज डाल दो, कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप हमें बताओ, या कोई ब्रॉडकास्ट एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिससे 10, 15, 20, 30 जो आपके टॉप लीडर हैं, उन टॉप लीडर्स को आप इंफॉर्मेशन दें कि बृहस्पतिवार को सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी आपकी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी जो भी है, लोग आईडी समेत, वो आप मेरे को तरीके से मेरे पास भेजो और उनको मैं प्रॉब्लम को सोल्व करवाऊंगा। हमको खुद जिम्मेदारी लेनी है। नेटवर्क की मेरे दोस्त प्रॉब्लम खत्म करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी समस्याओं पे यदि आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, आपका नेटवर्क इतनी तेजी से ग्रो करेगा, उनको पता चल जाएगा मेरा अपलाइन मुझे सर्विस बहुत बढ़िया देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है?
हर काम या तो मेरा अपलाइन करे या करे कंपनी। मेरे भाई, आप खुद एक कंपनी है। सेफ शॉप आपका खुद का नाम है, आप खुद सेफ शॉप हैं। और नया जो आदमी ज्वाइन हुआ है, सेल्स इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, दो चीजों पे चलती है। नंबर 1 आपकी सर्विस और नंबर 2 आपका प्रभाव। सर्विस कितनी बढ़िया दे रहे और आपका प्रभाव कैसा रहा। एप्पल आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन रही है। वाई? दुनिया में बड़े बड़े बिल्डर 50 लाख की चीज को 2.5 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। वाई? उनका सर्विसिंग सिस्टम इतना तगड़ा है, जब वो घुसता है ना कस्टमर, उसको साला एंट्री होने से लेके और एग्जिट तक, जब वो बाहर जाता है तब तक उसको इतना तगड़ा सर्विस देते हैं, उतना तगड़ा प्रभाव डेवलप करते हैं, बंदे की आत्मा तृप्त हो जाती है और उसको लगता है कि साला ऐसे सिस्टम से जुड़ के, ऐसी कंपनी से जुड़ के, ऐसे लोगों से जुड़ के दिल गार्डन गार्डन हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज के ऊपर ध्यान देती है और जितने लोग बड़े मानते थे अपने आप को और सर्विस और प्रभाव के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आज उनका दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए बड़ी है कि वो इन दो चीजों पे बहुत बड़ा ध्यान देती हैं। छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको सोल्व करते हैं वो। अपने यहां तो एक एक आदमी 28-28 लाख रुपया महीना कमा के देगा आपको। 28-28 लाख, करोड़ों रुपए कमा के देंगे वो लोग आपको। वहां तो कस्टमर है, एक बार प्लॉट ले लिया छुट्टी, एक बार मकान ले लिया छुट्टी, एक बार घड़ी ले लिया छुट्टी, एक बार सूट ले लिया छुट्टी, कोई गारंटी नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। अरे इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आदमी आज हमारे साथ जुड़ा है, अगले 20 साल 50 साल तक जुड़ा रहेगा वो आदमी। उसको हम फॉरगेट करते हैं और जब वो ज्यादा कहता है तो हम क्या बोलते हैं पता है? सर एटीट्यूड खराब है आपका। एटीट्यूड की परिभाषा मत समझाइए सर, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो समस्याएं हैं, उस पर फोकस करिए, नहीं तो वो खुद आपके लिए समस्या बन जाएगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। किसी का पैन कार्ड नहीं बना, नहीं जानता पैन कार्ड बनाना यार, वो 2 रास्ते हैं। एक, चाहो पैन कार्ड बना के लाओ। दूसरा, पैन कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आपकी मदद करता हूं। ढूंढो कौन है कौन बनाता है, उसका सपोर्ट करो, आपका प्रभाव मिला। बोले यार क्या आदमी है, पैन कार्ड भी बनवा दिया मेरा। उस आदमी को दिख नहीं रहा, चश्मा खराब है उसका। रात को हो सकता है वो मोटरसाइकिल पे चलता है, बिल्कुल नहीं थकता, वो निकल ही नहीं सकता। अब एक रास्ता तो ये है कि हम ये बोले कि भाई साहब आपको रात को नहीं निकल सकते तो आप ज्वाइन क्यों हुए। उसकी प्रॉब्लम को पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यदि उसके ये लेंस बदल जाए तो वो आदमी रात को भी काम कर सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके घर जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी जिंदगी में घुसेंगे, तब पता चलेगा बीमारी छोटा सा लेंस था जो बहुत बड़ी सफलता को रोक के बैठा था। अब तुम बोलोगे साहब ये काम भी अपने हैं क्या? सर आपके बच्चे के पैर में एक छोटा सा कांटा डल जाए तो निकालना तो एक्चुअल में बच्चे को ही चाहिए, लेकिन निकालता कौन है? पिताजी, मदर या गार्जियन? जो टीम बनी है ना, आप उसके पिताजी हैं, आप उसके माई बाप हैं, आप उसके गार्जियन हैं। और यदि ऐसा आप नहीं मानते तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी नहीं है। आपको एक बहुत बड़ा रोल अदा करना है उस आदमी की जिंदगी के साथ। उसकी जिंदगी में घुसना है, उसकी तकलीफ क्या है, उसकी परेशानियां क्या है, कौन कौन सी तकलीफों से वो चल रहा है, रास्ता दिखाइए आप। यदि मदद नहीं हो सकती, रास्ता दिखाइए। कंपनी में आ गया, सिस्टम में आ गया, सिस्टम से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उनको खत्म करिए। फिर देखना वो कितनी तगड़ी ऊर्जा के साथ लगता है। उसकी तकलीफ एक्चुअल में, उसकी जो ऊर्जा, उसका जो फोकस है ना, वो प्रॉब्लम में, और हम उसका फोकस करवा रहे हैं काम पे। होगा ही नहीं। प्रॉब्लम खत्म करिए, उसकी समस्या खत्म करिए, फिर देखना आपका प्रभाव, आपकी सर्विस उसकी नजर में गजब की हुई, और उसके बाद वो अपनी जिंदगी दे देता है आपको लाइफ टाइम के लिए कि इस आदमी के साथ मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा। हमने तो ऐसा किया, अब बारी हमारी है, और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे।
ऐसा नहीं खत्म हो गया, नहीं, अगले 70 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों का एक नया सोच यदि तैयार नहीं किया, नाम योगेश यादव नहीं, गजब का काम करके दिखाएंगे, नंबर 1 लेके दिखाएंगे हमारी टीम को। एक एक आदमी जो बोलता है साला जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, उसी आदमी की जिंदगी से देखना बहुत बड़ा काम करवा के दिखाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अकेले योगेश यादव की ताकत नहीं है ये, आपको खुद योगेश यादव बनना पड़ेगा, आपको खुद श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब बनना पड़ेगा, आपको खुद सेफ सोप बनना पड़ेगा, आपको खुद श्री देवेंद्र शर्मा जी बनना पड़ेगा। कैलिबर है, ताकत है, जज्बा है, जोश है, कमिटमेंट है, लेकिन करते नहीं है। करना शुरू करिए। आपके जितने सपने बने हैं, ये सिस्टम था जो मैंने आपके सामने शेयर किया, सारे के सारे मस्त तरीके से, गजब के तरीके से लोग अपनी जिंदगी आपके साथ लगाएंगे, क्योंकि आपका प्रभाव, आपकी सेवाएं, आपका अट्रैक्शन, आपका केयरिंग एटीट्यूड, आपका मीठा बोलना, ये सारी चीजें उसकी जिंदगी के साथ जुड़ती है और फिर वो आदमी अपना लाइफ, अपना कैरियर आपके साथ लगाता है। और फिर वो एक दिन के लिए नहीं लगाएगा। यदि आपने ऐसा किया तो करने के बाद फील करना आप, जब वो आपको वाक्य बोलेगा, सर ये जो पूरी जिंदगी है ना, ये हमने आपको दी सर, आई लव यू सर, आज से आप हमारे रोल मॉडल हो सर। ऐसा बोलने के बाद जितना जो सिस्टम था जो आपने फॉलो किया, उसको बंद नहीं करना, नहीं तो आई लव यू कब आई हेट में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को देता हूं विराम। अगली बार फिर मिलेंगे। सेफ रहिए, टीम को डेवलप करिए, एंजॉय करिए, फुल मौज मस्ती के साथ में बिजनेस को बढ़ाइए, लंबी सोच के साथ, और इस सिस्टम को जितना जल्दी हो सके, जितना तेजी से अपने टीम के अंदर अप्लाई करिए और फिर देखना सफलता के मायने कैसे बदलते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो मरकरी। थैंक यू सो मच।